क्योंकि आज ईगो माइंड की जो आदत है, बस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, और ये स्पिरिचुअल पाथ में सबसे बड़ी ऑब्स्टिकल बन जाती है। इसलिए अभी हम देखते हैं हम कौन। हम वो छोटी सी डिवाइन लिविंग लाइट्स, जो कि एक इनविजिबल एक्टर भी है, ऑब्जर्वर भी है, विटनेस भी है। लिविंग लाइट्स। अभी ये कान में शब्द जा रहे हैं, पर मैं एक इन्फिनिट, अनंत, वास्ट अवेयरनेस हूं, जिसके अंदर ये शब्दों का खेल, ये मूवमेंट का खेल, साउंड का खेल सब चल रहा है। सुनने में तो जैसे इम्पॉसिबल लगेगा ईगो माइंड को, इसलिए एक सिंपल तरीका है। हम एक डायरेक्ट अनुभव खुद करेंगे। A tiny sea point of light, living star, एकदम साइलेंट और स्टिल है। अब देखें, मन की स्क्रीन पर, मन की टीवी स्क्रीन थोड़ा अपने से दूर रखे, ये टाइनी सी पॉइंट ऑफ लाइट, उसमें डूब ना जाए। थोड़ा दूर रखें इस मन के टीवी को, और देखें इस मन के टीवी पर कई तरह की इमेजेस हैं। कभी कोई इमेज आती है, कभी किसी की शक्ल आती है, उस शक्ल के साथ कोई कहानी आती है, फीलिंग्स आती हैं, इमोशंस आते हैं। ये सब माइंड के टीवी पे चल रहा है। स्टिल पॉइंट उससे अलग है, मिक्स ना हो उनसे। पहले अलग करें अपने आप को। जैसे ही लिविंग बीइंग, प्योर अवेयरनेस, जो कि मैं हूं, जो कि आप सब हैं, we are all souls, living, loving stars. इस थोड़ी देर के लिए जो हम बैठे हैं,
क्या हम जो भी माइंड ऑफर करता है, चाहे कोई फीलिंग, चाहे कोई थॉट, चाहे कोई इमेज, हम बिल्कुल इंटरेस्ट लूज कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए उसमें। कुछ भी बोले, कैसे करूं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, या फिर मेरे लिए तो बहुत इजी है, कुछ भी बोल सकता है मन। कोई टेक्निक हो, कोई मेथड हो, ऐसे कैसे मैं संकल्प, सोचना बंद नहीं करना है हमें। माइंड तो सोचेगा, आदत है उसकी। उसके सोचने को बंद करने की कोशिश की तो ज्यादा सोचेगा। बस उसमें इंटरेस्ट नहीं लेना है जो भी वो बोलता है। इंटरेस्ट अपने साइलेंट सत्य में, थॉटलेस सत्य में, जो कि थॉट्स को देख सकती है। देखें, अभी भी कोई ना कोई तो संकल्प आ ही रहा होगा, कोई ना कोई थॉट तो कुछ ना कुछ तो बोल ही रहा होगा। और कुछ नहीं तो कमेंट्री के बारे में ही कुछ कह रहा होगा। हाँ, सुनना अच्छा लग रहा है या नहीं अच्छा लग रहा है, कुछ भी हो सकता है। बेहद का वैराग्य संकल्पों से, थॉट्स से। एकदम साइलेंट और स्टिल पॉइंट हूं मैं। वो सेकंड होंगे नहीं, कुछ और आ जाएगा मन के अंदर। नो इंटरेस्ट। कौन हूं मैं जो इन आते जाते संकल्पों को देख सकती हूं? स्टिल पॉइंट, साइलेंट बीइंग, साइलेंट विटनेस। कोई भय की फीलिंग आए, कोई ऑर्डिनरी फीलिंग आए, क्या करना है क्लास के बाद, वो थॉट्स आ सकते हैं। जो क्लास से पहले किया था उसके बारे में संकल्प आ सकते हैं। नो इंटरेस्ट, प्लीज ड्रॉप इट, लेट इट गो। आप अपने सत्य की तरफ। पूरा अटेंशन अपनी स्टिलनेस और साइलेंस पर। कोई वैल्यू नहीं है किसी भी थॉट में, चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट लग रहा है, जीरो वैल्यू है अभी। जीरो मीन्स जीरो। अपना साइलेंट थॉटलेस ट्रूथ।
मन की टीवी से बाहर। पता चला जो भी मन के डायलॉग थे मैं थी ही नहीं। ऐसे लग रहा था वो मेरी आवाज है इस टाइनी सी पॉइंट को। जो भी मेंटल डायलॉग है, जो भी वो कह रहा है, सब झूठ है। अभी के लिए वो सत्य नहीं है। बिल्कुल डिसइंटरेस्ट। मेरा सत्य क्या है? लिविंग, पावरफुल being of light, happy being a being of light। बहुत खुश है आत्मा अपनी इस स्वरूप में। उसे संकल्पों के चोले की जरूरत नहीं। एक्स्ट्रा है थॉट्स, जरूरत नहीं। लाइट के एग्जिस्टेंस के लिए जरूरत नहीं थॉट्स की, बिल्कुल भी। आने दे, जाने दे। एक सेकेंड। अगर किसी को कोई क्वेश्चंस हैं तो, और फिर हम मेडिटेशन से खत्म करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, मुझे जागना है। और ये जो अशांत पाठ भी चल रहा है, क्योंकि मन से पहचान बनाई हुई है, ये मेरा सत्य स्वरूप नहीं है ना। मैं अभी भी मैं वो आत्मा हूं कि मैं बहुत ही सुंदर, सूक्ष्म, परमात्मा समान एक बीइंग ऑफ लाइट हूं, जिसके अंदर एक सपना चल रहा है ना। जैसे हमने हद में देखा, रीनी के अंदर सपना था, सपने के अंदर रीनी नहीं थी। ऐसे ही बेहद में देखते हैं तो आत्मा के अंदर ये सपना चल रहा है। सपने के अंदर आत्मा नहीं है। आत्मा का नेचर बहुत ही एंजेलिक है, परमात्मा समान। कितना अलग है ना काल्पनिक जीवन से, कल्पना की जीवन से। जागना होगा हमें और अपने सत्य स्वरूप में आकर कल्पना को भी हम खेलेंगे। नो प्रॉब्लम विथ कल्पना, कल्पना इज गुड। ओनली जब मुझे पता है कि मेरा सत्य क्या है, तो कल्पना भी इंजॉय करेंगे हम, है ना। तो आत्मा जो कि साइलेंट विटनेस है,
बिल्कुल शांत स्वरूप है, एकदम शांत। उसका जो प्यार होता है ना, एक रस होता है, अलग अलग नहीं हो जाता है। अब मान लीजिए रीनी पार्ट के साथ 10 पार्ट्स और हैं परिवार के, पति का पार्ट प्ले करने वाले अलग, जो कर रही है आत्मा, बच्चों का पार्ट प्ले करने वाली आत्मा अलग, जो सास ससुर माँ बाप भाई बहन दोस्त पड़ोसी आसपास के जो भी हैं सब पार्ट्स प्ले करने वाले अलग। एक बहुत सुंदर तरीका है पहचानने का कि मैं आत्मा जागृत हूं कि नहीं हूं, या मैं मन के संकल्पों के बंधन में हूं। एक बहुत सुंदर तरीका है, जैसे ही आत्मा को ये ज्ञान आता है कि मैं हूं ही सुख स्वरूप, बाप समान, मतलब परमात्मा समान, एक गॉड लाइक बीइंग हूं जिसमें इक्वल प्यार है सभी आत्माओं के लिए। अगर मेरे मन में किसी के प्रति ज्यादा या कम हो रहा है तो मैं साक्षी होके देख लेती हूं, है ना। मैं पहचान जाती हूं ये तो स्क्रिप्ट में है, ये तो थिएटर के लिए दी गई थी स्क्रिप्ट, पर अब तो मैं जागृत हो गई हूं, तब मैं जागृत अवस्था में अपने पार्ट को प्ले करूंगी। स्क्रिप्ट को फॉलो नहीं करूंगी, जागृत अवस्था में अपने पार्ट को प्ले करूंगी। मुझे कोई सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं चाहिए इन पार्ट्स के थ्रू कि वो मुझे रीनी को प्यार करे, क्योंकि मैं रीनी हुई नहीं, रीनी तो कल्पना है, मैं तो आत्मा हूं। तो आत्मा को तो किसी के प्यार की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि परम धाम में, जो निर्वाण धाम में, मतलब वो स्थिति में, निर्वाण धाम की स्थिति में हम सब आत्माओं में तो इटर्नली प्यार है। ये ट्रुथ जो है ये तो इटर्नल ट्रुथ है। ये ट्रुथ कभी, ये सत्य कभी बदलता नहीं। चाहे यहां पर कोई रीनी को परेशान कर रहा है, रीनी भान को, रीनी तो काल्पनिक है ना, पर क्योंकि मैं आत्मा अपने आप को कल्पना समझकर चल रही हूं और उसको कोई परेशान कर रहा है तो ऐसा लगे कि अरे मुझे परेशान कर रहा है, नहीं, मैं आत्मा हूं। हम दोनों के बीच में रिश्ता क्या है, जो इटर्निटी में हमारा रिश्ता है वो क्या रिश्ता है, जो अनंतता में हमारा रिश्ता है, जो कभी बदल नहीं सकता, वो हम दोनों आत्माओं का क्या रिश्ता है। अतीन्द्रिय प्रेम, निरंतर प्रेम हम सब आत्माओं में, ये हमारा रिश्ता है। तो मैं उस रिश्ते पे ज्यादा ध्यान देती हूँ, बकायदा की कहानी में क्या हो रहा है, उसकी कहानी उस आत्मा की कैसे चल रही है, मेरी कहानी का पार्ट क्या बोल रहा है, दोनों से साक्षी। मैं सत्य में जो हमारा इटर्नल रिश्ता है, अनादि रिश्ता है, बस उस अनादि रिश्ते में रहकर, अपने सत्य स्वरूप में रहकर उस अनादि रिश्ते को अगर मैं इंजॉय ट्रूली, मेरा ये रेफरेंस पॉइंट है कि मैं कौन हूं उसका, उस रेफरेंस पॉइंट से ये रिश्ता बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट होगा, बिल्कुल परफेक्ट, है ना। तो उस स्मृति में रहकर मैं उस रिश्ते को प्ले करूंगी, तो सामने से वो गाली देंगे, मैं इस रिश्ते को देखूंगी, अरे हम दोनों के बीच में तो बहुत प्यार है, ये तो सिर्फ पार्ट चल रहा है थिएटर में, वो अपनी स्क्रिप्ट को प्ले कर रही हूं क्योंकि वो अपनी स्क्रिप्ट में फंसी हुई है, पर मैं तो अपनी स्क्रिप्ट से बाहर हूं, मैं क्यों अपने मन के संकल्पों की बात सुनूं। तो मैं अपने ट्रुथ में रहकर उसको साक्षी होकर देखती हूं, मन के जो संकल्प आते हैं उनसे साक्षी, उनसे अपनी पहचान नहीं बनाई, तो मेरा ये ट्रुथ जो है नेचुरल फील होगा। जब वो ट्रुथ नेचुरल फील होगा तो एक्शन में भी फिर वही आएगा, सामने वाले के भी प्रति वही दृष्टि रहेगी, और जब वो दृष्टि रहेगी तो जब भी उस आत्मा का पार्ट जैसे भी खुलना होगा वो खुलता रहेगा। मुझे उसके पार्ट को चेंज करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर फैक्ट ये है, सत्य ये है कि अगर मैं जितना अपने सत्य स्वरूप में, वाकई में मेरे रेफरेंस पॉइंट मेरे लिए यही है, यही भावनाएं मेरे अपने लिए रेफरेंस पॉइंट है, तो इन भावनाओं में रहते हुए मुझे नेचुरली उन आत्माओं को भी वही भावनाएं देर सवेर पहुंच जाती हैं, और फिर उनका भी पार्ट बदलता जाता है। बदलने की कोशिश नहीं है, पर ये सत्य में रहने का रिजल्ट है। पर इच्छा बिल्कुल भी नहीं है आत्मा के अंदर कि मैं उनके पार्ट को चेंज करूं। आत्मा तो बड़ी सुखी है, निरंतर हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि प्यार करने की शक्ति मुझ आत्मा की है, वो कोई मुझसे छीन नहीं सकता, है ना। तो हम यहां पर क्वेश्चन आंसर ले सकते
क्या समझ आया, बताएंगे कोई? ये जो हमने मेडिटेशन की, ये जो कल हमने पूरा ये क्लास लिया, और अभी जो हमने सुना, चले थोड़ा सेंट्रल समरीज वर्डिंग्स में अगर कहें, मैं आत्मा हूँ, ठीक है। जैसे वो डॉग था, वो जूता था, ठीक है। तो मैं डॉग, मैंने उस जूते को, माने मैं आत्मा, मैंने इस शरीर को जो है ये रोल समझ लिया, हेमा समझ लिया, ठीक है। पर मैं कौन हूँ? मैं वो आत्मा हूँ, ठीक है। अब इसका नाम, इसका रूप, इसका रंग, इसके साथ मैं पूरी तरह से अटैच हूँ। मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं माँ हूँ, मैं बेटी हूँ। अपने आसपास के रिश्तों से भी मैंने उसको बांध लिया, ठीक है। मेरे आसपास मेरा हस्बैंड है, मेरे बच्चे हैं, वो भी उसी सेम कलर सेम रंग, माने इसी शरीर में है, तो वो भी सोल्स ना कभी खत्म नहीं हो सकती। पर मैं उन्हें उसी में चाह रही हूँ, अपनी चाहे ना, माने मुझसे छिन ना जाए, मेरा क्या होगा। जैसे कल दीदी ने कहा था ना, हमें ये अपना ही फिक्र होती है, कि जैसे उसने अपनी माँ के रोल में ऑफिस में काम किया, वो बहुत खुश थी, घर आई तो देखा माँ नहीं है, अब मुझे कौन प्यार करेगा, है ना, मेरा कौन ख्याल रखेगा, मुझे बेटी कह के कौन बुलाएगा। माने उसी नाम रूप से हम खुद अपने से भी अटैच हैं और से भी अटैच हैं। अब हमें क्या करना है कि मेरे मन में जो भी संकल्प चल रहे हैं, है ना, ये एक मुझे बॉडी मिली है स्थूल, ये शरीर जो दिख रहा है पांचों तत्वों का। दूसरी मुझे बॉडी मिली है कौन सी? सूक्ष्म मन, बुद्धि, संस्कार। तो मन पे जो ये सारे चित्र है ना, मन सोचता है, बुद्धि विजुअलाइज करती है, देखती है, और फिर संस्कार, बार बार जो सोच होती है उसी अनुसार हमारे गुस्से के, लोग के अलग अलग संस्कार जो है वो डेवलप हो जाते हैं ना, दुख के, चिंता के, फिक्र के। अब मुझे क्या करना है? मैं अलग हूं, और ये जो मेरे संस्कार हैं, ये मेरी जो सोच है, जो सोच आ रही है ना मन में, ऐसा हुआ, मैं ये हूँ, मुझे प्यार करा नहीं, मेरी तारीफ की नहीं, मेरे साथ ऐसा किया, तो ये मैं, मेरा जो बंधा हुआ है, इसको हमें अलग करके देखना है। मेडिटेशन में दीदी ने कहा ना, वो आ रहे हैं संकल्प, ये भी आएगा, मेडिटेशन कैसी है, अच्छी है, कैसे करूं, मेरे लिए तो मुश्किल है, माने मन हजार तरह से हमें संकल्पों में फंसाने की कोशिश करेगा। पर हमें इम्पोर्टेंट क्या है? मैं और मेरा बाबा, बस। बाबा के साथ बैठकर ये मन की स्क्रीन पे जो मूवी चल रही है संकल्पों की, वो मैं देख रही हूँ, पर देखते भी नहीं देख रही। मैंने, मुझे उनमें फंसना नहीं है कि हाँ मैं कहूँ हाँ ऐसा मेरे साथ हो रहा है, पता नहीं कब तक होगा, कितना सहन करना पड़ेगा, ये आत्मा कब बदलेगी, है ना। तो उसको मैंने बिल्कुल अनअटेंशन दे दिया। मेरे लिए जरूरी क्या है? मेरे मन की स्थिति, निर्वाण स्थिति, परम धाम बाबा कहते हैं ना, वो क्या है? मेरी अपनी आत्मा में जब मैं स्थित हूँ अपने बाबा के साथ, है ना, मैं आत्मा प्योर हूँ, प्यार हूँ, सुख हूँ, आनंद हूँ, और मैं सबको उसी दृष्टि से देख रही हूँ। वो सब भी आत्माएं हैं, सुख है, शांति है, प्यार है, संपन्न है, भरपूर है, पर उनको रोल ये मिला हुआ है। जैसे हस्बैंड को रोल मिला हुआ है, जैसे बेटी को कल दिखाया था ना, बेटी का रोल क्या है? वो आके स्कूल से दुख हो रही है। अब एक तो ये कि मैं भी उसमें फंस जाऊं, ठीक है ना, मैं भी दुखी हो जाऊं, मेरा बच्चा दुखी हो गया। दूसरा क्या है? अंदर से मेरा मन हलचल में है ना, वो ज्ञान का कल जो एक अनुभव वाली क्लास थी, वो भी शेयर करूंगी, अभी जरूर सुनिएगा। तो क्या है? मेरा अंदर से मन हलचल में, पता नहीं क्या हो गया मेरी बच्ची को, क्यों ये दुखी है। और ऊपर से मुझे ज्ञान का माइंड कह रहा है, मैं तो लाइट हूँ, ये भी लाइट है, अंदर हलचल है, वो भी असर नहीं करेगा, है ना। फिर हम कहते हैं हम इतनी सकाश दे रहे हैं, फिर भी घर वाले बदल क्यों नहीं रही? क्योंकि मन अंदर ड्रामा में फंसा हुआ है ना। वो कौन संकल्प कर रहा है कि मैं लाइट हूँ और ये लाइट है, मैं इसको सकाश दे रही हूँ, ये लाइट दे रही हूँ? वो भी माया माइंड कर रहा है, ये भी पहचानना है ना। पुरुषार्थ कौन कर रहा है? वो भी माया माइंड कर रहा है। मैं उस सब से अलग हूँ, है ना। कोई हलचल नहीं, स्टिल माने कोई हलचल नहीं है, बस साइलेंट, साइलेंट मैं पॉइंट हूँ, अपने बाबा के साथ बैठ के ये सारा ड्रामा देख रही हूँ। अब रोल है सामने, हस्बैंड का रोल है या बच्चे का रोल है, ठीक है, कलयुग है, हर आत्मा अभी दुखी है, ठीक है, वो अलग बात। पर दीदी ने कहा उनको स्क्रिप्ट ये मिली हुई है ना, कि वो हमें बुरा भला सुना रहे हैं, हमें लड़ रहे हैं, हमें झगड़ रहे हैं। पर मैं क्या देख रही हूँ? जैसे वो कल बहन ने कितना अच्छा अनुभव किया था ना, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं थी, मैंने 9 मिनट की, 15 मिनट की शायद कल शाम को ग्रुप्स पे शेयर किया, कि
उन्हें पता था कि मैंने पुराने कार्मिक अकाउंट्स की वजह से उनकी जो नंद भी लगती है, भाभी भी लगती है, उसके साथ है, पर फिर भी उन्होंने कहा बाबा के साथ मैं गई, वहां गई, और वहां पे वो आत्माएं आपस माने वो कहे जा रही है, तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया। अब एक तो यह मैं परेशान हो जाऊं, दुखी हो जाऊं, सामने शुरू हो जाऊं, तुमने भी ऐसा किया, तुम ऐसी, तुम वैसी। इन्होंने क्या किया, अपने आप को बिल्कुल डिटैच कर लिया, परम ध्यान अवस्था। माने मैं अपने बाबा के साथ बैठी हुई और ये सारी फिल्म मूवी चल रही है, मैं इसको देख रही हूँ, ये भी ठीक, ये भी ठीक, ये भी ठीक, सामने क्या रिया रोल जो है वो ठीक है ना, पर साइलेंट। माने 2.5 घंटे तक, कितना बड़ा ड्यूरेशन है, कोई भी आत्मा हलचल में आ जाए। पर ये अभ्यास इतना स्थिर उनको कर दिया उन्होंने कि वो 2.5 घंटे तक बस बाबा के साथ लाइट बैठकर खुद को उसमें स्थित कर लिया कि मैं अचल हूँ, हिलने वाली नहीं हूँ, और फिर उसको भी उसी लाइट से देख रही हूँ। तो जब हमारी ये अवस्था होती है ना कि मैं अलग हूँ, ये मन में जो संकल्प भी आएंगे ना, कब तक सहन करूं, कब तक ये करता रहेगा, मैंने क्या किया है, यही करता है हमेशा, तो ये सारी भी माया माइंड है। मैं अलग होके उसे देखती जा रही हूँ बाबा के साथ, बस साइलेंट हूं मैं ना। आ रही हैं रोड पे गाड़ियां, जा रही हैं, मैं डिटैच हूँ, मैं अलग हूँ, तो मुझे उसकी बात का दुख नहीं होगा, है ना। मैं उसको क्या देख रही हूँ, ये नहीं देख रही, बाबा कहते हैं ना देहे नहीं देखो देही देखो, मैं ये नहीं देख रही कि आत्मा लड़ रही है, झगड़ रही है, मुझे बुरा भला कह रही है, मैं जितना भी प्यार से बात करूं ये सामने से रिएक्ट कर रही है, मैं दुखी हो जाऊं, उदास हो जाऊं, है ना। ये नहीं, बल्कि ये भी आत्मा लाइट है, ये भी प्रेम स्वरूप है ना, ये भी सुख स्वरूप है, कितनी सुखी है आत्मा, और रोल कितना अच्छा प्ले कर रही है। तो अगर मेरी ये कॉन्शियसनेस होगा तो भले ही टाइम लगेगा, पर मैं आत्मा उसको लाइट जो देती जा रही हूँ, देती जा रही हूँ। अखिला बहन कहते हैं ना, 1 सेकंड भी ये सकाश उसके अंदर बहुत परिवर्तन कर रही है, तो भले समय लगेगा, पर वो मेरी स्थिति जो है वो उसका परिस्थिति पे प्रभाव पड़ेगा, माने उस आत्मा की स्थिति जो है वो बदलेगी। पर मेरे अंदर चाहना ना हो कि ये बदले, इसका रोल बदले, है ना, ये मेरे साथ अच्छा हो जाए, या ये सिचुएशन अच्छी हो जाए, ये परिस्थिति मेरे खत्म हो जाए, नहीं, ये नहीं, बल्कि मैं खुद को अलग कर लूं। फिर चाहे राजा का रोल है, मेरा रंक का रोल है, बिचारी का रोल है, बेबस आत्मा का रोल है, पर मैं सिर्फ रोल प्ले कर रही हूँ, पर मैं अलग हूँ, मैं प्योर कॉन्शियसनेस हूँ, आत्मा हूँ, संपन्न हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, और सभी मेरे आत्मा भाई है ना, भले वो कैसा भी रोल कर रही है, रावण का रोल है, मेरा राम का है, पर बैक ऑफ द स्टेज हम दोनों आपस में भाई भाई हैं, या आपस में हम दोनों दोस्त हैं। तो उसको उस दोस्त की नजर से मैं जब देखती हूँ तो वो लाइट, तब वो सकाश काम करते हैं। किसी को सकाश देते हैं, शरीर को नहीं, उसके दुख को देखा, आई कितना दुखी है बाबा, शांति जा रही है बाबा, शक्ति जा रही, मन हलचल में नहीं मिलेगा। तो मुझे खुद को भी सेपरेट करना है ये मन के एक एक संकल्प से, और ये जो रोल है उसको भी सेपरेट करना है। यहाँ तक सबको क्लियर है? नए बच्चे, छोटे पुराने बच्चे, जो भी हैं सब, और कोई और एड ऑन करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन आंसर थोड़े स्पीड तेज करके सुनते हैं और फिर सेकंड लेसन पे चलते हैं। किसी ओम को भी कोई, शांति दीदी। हाँ बोले। दीदी आप रिकॉर्ड आज आप इसका रिकॉर्ड किए दीदी? आज मैं नहीं, मैंने भूल गई थी, याद नहीं था, अभी ज्वाइन हुई हूँ। रिकॉर्ड हाँ किए नहीं, इसका? अभी हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है। अभी ठीक ही जो है, शुरू में मेडिटेशन थोड़ी लगाई थी, मैंने कहा सब ज्वाइन करना, और उसके बाद ये अभी ठीक ही, है। ठीक है। ठीक है ना। ओम तो ये हाँ। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबको? मैं लाइट सेपरेट, ये संकल्प भी सेपरेट, ठीक है। कोई और एड ऑन करेगा इसको और क्लियर करने के लिए, या कोई क्वेश्चन हो, फिर आगे बढ़ें। जी पुष्पा बहन करेंगी आप? दीदी समझ में आ गया सबकी। जब हम सत्य स्वरूप में रहते हैं तो ऑटोमेटिकली सब कुछ सही होता चला जाता है। यानी चाहना ना हो हमें कि ये बदल जाए, बल्कि मैं खुद को अलग कर लूं, मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे लिए तो ये इम्पोर्टेंट है, ये भी प्योर है, ये प्रेम स्वरूप है, ये मेरा भाई है ना। तो वो कॉन्शियसनेस जो है फिर ऑटोमेटिकली संकल्प से सृष्टि, स्थिति, वृत्ति, दृष्टि, कीर्ति, जो कल हमने एक्सप्लेन किया था डिटेल में, वो सब बदल जाएगा, और मेरे आसपास की आत्माएं ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। मुझे चाहना नहीं है कि वो बदले, है कल ना। वाला ही चलाया है ना?
कल वाला थोड़ा रहता था, वो कंप्लीट करके फिर दूसरी लगाएंगे। मेडिटेशन सेकेंड डे वाली थी, ये थोड़ा वो है। अच्छा, ठीक है मैंने ना? थोड़ा लेट ज्वाइन किया, मेडिटेशन नहीं, वो नहीं समझ आपने इस टाइम पे ही किया है, मेडिटेशन खत्म हुई है, फिर वो डे 2 की मेडिटेशन मैंने पहले चला दी थी ताकि सब हाँ ठीक, ठीक है। थैंक चल, क्लियर है ना सबको? कोई भी क्वेश्चन हो तो उसी वक्त रोक सकते हैं। अब ये थोड़ी स्पीड में तेज करके करते हैं अगर किसी को कोई क्वेश्चंस हैं तो, और फिर हम मेडिटेशन से खत्म करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी, आपने बहुत अच्छे से फर्स्ट लेसन आत्मा का समझाया। मुझे लगता है सबको बहुत क्लियर होगा। तो अभी किसी को भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं एंड फिर हम अनम्यूट करेंगे। और अगर अभी आपको थोड़ा सोच के भी बाद में बोलना है तो नो प्रॉब्लम, चैट भी खोलेंगे। सिस्टर साक्षी, आप अनम्यूट कर सकती हैं अपने आप को। ओम शांति दीदी। ओम शांति। जैसे भी आपने बताया ये सब बहुत अच्छे से समझ में आया, और जैसे ये सुनते भी आ रहे हैं ऐसे हमेशा परिवार में भी और आसपास में, लेकिन जब भी ये कोई सिचुएशन ऐसी आती है तो वो अप्लाई नहीं हो पाता। हाँ जी, सिचुएशन में आने से पहले है ना, पूरे दिन में मेरी क्या स्मृति रहती है, उस आत्मा को अपने ऊपर अटेंशन देना है। जब कोई सिचुएशन नहीं है ना, तब अपने ऊपर attention देना है कि मैं एक प्योर लिविंग लाइट जो हूं, मेरे अंदर कई संकल्प चल रहे हैं मन के अंदर साधारणता के, हाँ, दूसरी कई बातें चल रही है, पुरानी पहले की बातें, फ्यूचर में क्या होगा, जो इस आइडेंटिटी को 24 घंटे इस नाम रूप की आइडेंटिटी को फीड कर रही है ना। हाँ, तो मुझे ये ध्यान देना होगा कि मैं आत्मा मन की बातों से अलग, तो अपने सत्य स्वरूप में रहकर आत्मा अपने सत्य स्वरूप को देखती है और संकल्पों से साक्षी होती है। अब दिन में कई बार होगा आप संकल्पों में फंसेंगे, फिर निकलेंगे, फिर फंसेंगे, फिर निकलेंगे, नो प्रॉब्लम। आपका सत्य नहीं बदला है, आपका सत्य कभी नहीं बदला क्योंकि आप थोड़ी देर के लिए फंस गए। ऐसे बाहर निकले जैसे मक्खन से बाल। आपका सत्य तो अभी भी वही है जो पहले था। फंसने के बाद भी संकल्प आपको टच नहीं कर पाए। हमने देखा ना, सपने में सब कुछ हो रहा था, सपने में उठी तो पता चला मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं था, है ना जी, हाँ, तो ये हमें बिल्कुल क्लियरली देखना है कि मैं कौन हूं, को देखने के लिए ये भी पता होना चाहिए मैं कौन नहीं हूं। तो दोनों जब ये होगा ना कि मैं मन के संकल्प नहीं हूं और मैं शरीर का भान नहीं हूं, तो मैं कौन हूं? मैं एक लिविंग लाइट हूं जो इस शरीर को भी जान दे रही हूं और इन संकल्पों को भी अपना पावर और जान दे रही हूं। मैं चाहूं तो मैं इस संकल्पों को पावर ना भी दूं, तो मैं प्योर लिविंग लाइफ एग्जिस्टेंस हूं, जिसके जो क्योंकि मैं हूं तो ये बॉडी भी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि मैं हूं तो ये माइंड के थॉट्स भी हैं। मैं ही नहीं, थॉट्स भी नहीं, बॉडी भी नहीं, कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है मुझ आत्मा के बिना। ये है आत्मिक सुर की अंडरस्टैंडिंग। तो स्टार्ट करने के लिए भी मैं कौन हूं ये समझना जरूरी है, मैं कौन नहीं हूं, है ना। जी, हाँ, तो ध्यान रखेंगे हम, अटेंशन प्लीज, है ना। तो हम अब स्लीप वॉक नहीं करेंगे, स्लीपिंग ब्यूटी बहुत हो रही है, अब हमें स्लीप वॉक नहीं करना है ना। अब जागृत अवस्था में जीना है। हाँ, संकल्पों की नींद में नहीं सोएंगे अब हम। थैंक यू। माने हम कहें कि जैसे अब हम ज्ञान तो बहुत सुन रहे हैं, पर सामने से जैसे ही कोई हमसे बुरा व्यवहार कर रहा है, हमें बुरा भला सुना रहा है, उस वक्त हम कंट्रोल नहीं कर पाते। तो दीदी ने कहा उसके लिए हमें सारा दिन जागृत रहना पड़ेगा। ठीक है, जितना जितना हम सारा दिन इसका अभ्यास करते, जैसे माइंड में तो बैकग्राउंड में संकल्प चलते रहता है ना, खाना बना रहे हैं फिर भी ये संकल्प चल रहा है, उसने ऐसा, उसने, तो वो जागना है। पर मानो आधा घंटा 1 घंटा हमारा टेंशन नहीं रहा, ठीक है, वो संकल्प में हम बह गए, पर जिस टाइम जागे उसी टाइम तक ये तो मैं नहीं हूँ, है ना। मैं उनमें अब जान डालना बंद कर दूं, मैंने उसके बारे में सोचना, उसे जान डालना, रावण को बड़ा करना, मैं अलग हूँ, उसी वक्त अलग कर लो। फिर थोड़ी देर में याद आए, एक काम करो, फिर थोड़ा याद दिलाओ, हाँ मैं तो अलग हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन नहीं हूँ। ठीक है, ये जितना हम प्रैक्टिस, नॉर्मल बाबा कहते हैं ना, जब परिस्थिति होगी एंड में तब आपको नहीं होगा कुछ कंट्रोल में, इसीलिए अभी हमें वो स्थिति बनानी, माने सारा दिन जो हम अभ्यास करेंगे सुबह से लेकर रात तक, वो फिर हमें काम आएगा सिचुएशन में। जितना जितना समय जरूर लग सकता है, पर उसमें भी दुखी नहीं होना कि अब भी मैं रिएक्ट कर रही हूँ, अब भी मैं इसको रियल समझ रही हूँ, है ना। पर सब झूठ है, सब ड्रीम है, सपना है, सपने में क्या कुछ नहीं होता, किसी ने मार भी दिया, कुछ भी कर दिया,
पर जागी तो मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। तो इसी तरह ये सब सपना है और सब ड्रामा पे रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। दीदी कैन बी टेक क्वेश्चंस? Yes. एक क्वेश्चन ले लें और हाँ जी। सुचिता अभी- रॉय, आप हाँ जी। अनम्यूट कर सकती हैं, हमने आपको अनम्यूट किया जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी हम आत्मा ही है, पॉइंट ऑफ लाइट, और शरीर रूपी ये चोले पहनते हैं। आत्मा का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, मतलब आत्मा थॉटलेस है, चेंजलेस है, सबसे परे है। तो फिर व्हाट इज कैरी फॉरवर्ड, मतलब हम आते हैं क्यों है इस दुनिया में ये सब रोल प्ले करने के लिए? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। इज दैट इट या कुछ और भी बोलना है आपको? नहीं दीदी, आप बोलिए तो समझ में, अगर नहीं आएगी तो मैं बोलूंगी फिर से। मैं क्या म्यूट हो जाऊं? हाँ, आप अनम्यूटेड ही हैं, नो प्रॉब्लम, अभी आपको म्यूट नहीं करेंगे, है जी ना? दीदी। हाँ दीदी। तो आत्मा जो है ना, हमने आपको अभी शायद हो सकता है वापस रिकॉर्डिंग देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। आत्मा एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट मतलब आत्मा का कोई ऑपोजिट नहीं है। जब सब कुछ सफेद सफेद होगा ना, तो सफेद को पता ही नहीं होगा सफेद क्या होता है ना? कुछ अलग रंग चाहिए सफेद को देखने के लिए भी। मान लीजिए सब कुछ व्हाइट व्हाइट है, सब कुछ व्हाइट व्हाइट है, तो कैसे पता चलेगा व्हाइट भी व्हाइट है? चलेगा कुछ और रंग हो तो पता चले ना व्हाइट व्हाइट है, यस है ना? यस। तो इसीलिए आत्मा है ना एकदम बिल्कुल जैसे निर्वाण धाम की स्थिति, वहां कोई अनुभव नहीं है, क्योंकि एक रस अनुभव है, एक ही अनुभव है आनंद का। पर वो पता भी नहीं है उसको कि मैं आनंदित हूं वहां पर, क्योंकि और कोई अनुभव है नहीं कि उसको पता चले मैं कौन हूं। तो वो आती ही इस फिजिकल वर्ल्ड में है अनुभव करने के लिए, तरह तरह के अनुभव करती है यहां पर आके। बाय नेचर आत्मा का संस्कार है एक्सपीरियंसर। अच्छा। हाँ जी, आत्मा के एक अंदर संस्कार है, क्योंकि इसको पता कैसे चलेगा नहीं तो मैं कौन हूं। तो वो आती है, खेल खेलने आती है। खिलाड़ी जब खेल खेलने आता है, खेल के मैदान में उसको खेलना बहुत अच्छा लगता है। शुरू में खेलती है तो बहुत एंजॉय करती है, फिर बाद में लगने लग जाती है तो पूछती है अरे मैं खेल के मैदान में क्यों आई? फिर क्या होता है, शाम तक वो थक जाती है, फिर घर जाती है, सोचती मैं अगली बार कभी दिन नहीं आऊंगी वापस। पर होता क्या है, दूसरे दिन आती है, वापस खेलने की इच्छा होती, जैसे ही थोड़ा ठीक होती है उसको लगता है कि प्लेयर जो होता है ना, उसको लगता नहीं अब मैं वापस खेल के मैदान में जाऊं। उसको खेलना अच्छा लगता है। उसको बोलते ना कोई खिलाड़ी को बैठे रहो एक जगह, तो उसको नहीं पसंद आएगा। तो फिर हम आते क्यों है, मतलब पार्ट हम हमारे तो कुछ भी नहीं है ना, आत्मा में कुछ भी रिकॉर्डेड नहीं है, लेकिन हम किसके लिए आते हैं? कैरी फॉरवर्ड क्या होते हैं? आत्मा के मन में रिकॉर्डिंग है ना? मन में रिकॉर्डिंग है, और उस रिकॉर्डिंग को आत्मा यहाँ प्ले करने आती है। आत्मा को कुछ भी नहीं होता है। अभी हमारी पहचान क्या है, नाम और रूप से बनी हुई है ना। और क्योंकि नाम और रूप से पहचान बनी हुई, बॉडी से पहचान बनी हुई, तो जब इस पार्ट में, जब आत्मा इस पार्ट से दुख लेना शुरू करती है, अपने आप को ही ये ड्रीम कैरेक्टर समझने लग जाती है, तो उसको लगता है कि अरे ये खेल खेलना क्यों जरूरी है, क्योंकि बहुत दुखी समझती है अपने आप को। भ्रम के अंडर अपने आप को दुखी समझने लगती है, इसलिए बोलती अरे मुझे नहीं खेलना। ये अगर आप बहुत सुखी होते तो पूछते मैं क्यों खेलने आई? पूछते क्यों खेलने आई? बहुत सुख है, अरे सत्युगी सुख मिल रहा है आपको, आप पूछते क्यों खेलने आई? जी दीदी, लेकिन मेरी ना वही है, हम तो आत्मा ही है, वही पर तो ठीक ही है ना। बाबा के पास परम धाम में आते क्यों है? आने की जरूरत ही क्या है? वहां पर पता भी नहीं है कि बाबा कौन है, वहां पर पता भी नहीं है आत्मा कौन है, कुछ पता नहीं है। वहां पे नींद, वहां पे भी एक आप सोच सकते हैं एक बिना शरीर की नींद है वहां पर। हाँ, वहां कोई अनुभव नहीं, आपको पता भी नहीं है, तो आपको पता कैसे चलेगा आप कौन है? तो अनमैनिफेस्ट के अंदर एक मैनिफेस्ट खेल है, वो मैनिफेस्ट होता है इस सृष्टि चक्र में आकर, है ना? तो बहुत जरूरी है। अगर खेल ही ना खेलूं, पता ही ना चले मैं कौन हूं, तो फिर तो जीवन में कुछ भी नहीं रहेगा। खेल भी नहीं है, मैनिफेस्ट अनमैनिफेस्ट ही रहेगा, पता ही नहीं चलेगा। नहीं रहेगा दीदी। हाँ, कुछ भी नहीं रहेगा। जब आते हैं खेल में, तभी हम कार्मिक अकाउंट सेट करते हैं दूसरे आत्माओं के साथ। लेकिन जब बाबा की कार्मिक अकाउंट भी है तो हम लास्ट में थोड़ा देखेंगे, इसको भी समझना जरूरी है ना? कार्मिक अकाउंट बड़े कंफ्यूजन्स हैं, तो वो हम देखेंगे कार्मिक अकाउंट के चैप्टर में, है ना? क्योंकि कार्मिक अकाउंट एक अलग चीज है और स्क्रिप्टेड ड्रामा एक अलग चीज है, ये देखना जरूरी। दोनों एक साथ इंट्वाइंड है,
अच्छा है, अच्छा मतलब उसका पार्ट है। कार्मिक अकाउंट की जो थ्योरी है ना, वो हम उसमें देखेंगे, वो स्क्रिप्टेड प्ले का पार्ट है। ठीक है, हम देखेंगे उसका, अभी आज का चैप्टर नहीं है ना वो, इसलिए। ठीक है दीदी। ओम शांति। है ना। अब हमारा तो मेरा भी सवाल था कि उससे तो वो लोग भी अच्छे हैं ना जिनको आधा कल्प जो ऊपर परमधाम में बाबा के पास रहने को मिलता है, टेंशन ही नहीं है ना। तो कितना अच्छा दीदी ने बताया, शुरू में खेल खेलना, बच्चा जिद करता है कि मुझे जाना है जाना है जाना है, बाहर खेलता है, एंजॉय करता है, फिर एंड में किसी दोस्त से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, गिर जाता है, मेला हो जाता है, तब वो कहता है मैं आया ही क्यों हूँ। फिर कहता है मुझे वापस घर जाना है ना। फिर वापस घर आता है, कहता है अब मैं कभी नहीं जाऊंगा खेलने, और दूसरे दिन उठ के या थोड़ी देर बाद ही उठ के जो है वो नहा धो के और फिर वापस चला जाता है। तो इसी तरह अगर हमें भी सिर्फ बेड पे कोई बेड रिटर्न हो जाए तो कितना वो हो जाता है ना। तो एक्सपीरियंस करने के लिए हम यहाँ आते हैं, एंजॉय करने के लिए, पर फिर हम उसको ही हम अपना वो समझ लेते हैं, तब वो दुख में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हो थैंक यू। तो पूछ लीजिएगा। हेमंत भाई, आप अनम्यूट कर सकते हैं। ओम शांति सिस्टर। शांति। सिस्टर, मेरा सवाल ये था कि हम आत्मा हैं, वो सारी चीज हमें समझ आती है और हम समझ भी रहे हैं, लेकिन स्टार्ट कैसे करें? आज के टाइम में जो हमारी लाइफ स्टाइल बन चुकी है, स्टार्ट पॉइंट कैसे करें? मतलब ये तो बहुत एडवांस वाली चीजें हैं कि हम ये हैं वो हैं, दैट इज एक्सेप्टेड, बट स्टार्ट कैसे करें हम इस चीज को कि हम आत्मा है, कैसे समझ में आए? स्टार्ट पॉइंट हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम सोचते हैं कि आज से करेंगे, कल से करेंगे, तो हाँ इसका हमें बताएं प्लीज। हाँ जी, आप जब गाड़ी चलाना सीखते हैं, है ना, तो जी जी स्टार्ट कैसे करते हैं? किससे स्टार्ट करते हैं? एक इंटरेस्ट होता है, जी जी बिल्कुल अंदर से एक इंटरेस्ट होगा कि नहीं गाड़ी चलाना तो सीखना है। गाड़ी की एबीसी भी नहीं पता है मुझे अभी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। पर गाड़ी में इंटरेस्ट है चलाने का, तो मैं गाड़ी की पहले थ्योरी लूंगी, इंफॉर्मेशन लूंगी, है ना, कि गाड़ी में स्टीयरिंग कहाँ होता है, ब्रेक कहाँ होता है, ये सब कुछ मुझे पता चलता है जी जी बिल्कुल है ना। तो थोड़े थियोरेटिकल नॉलेज लेती हूँ, फिर थोड़ी प्रैक्टिकल में थोड़ा थोड़ा किसी ड्राइवर इंस्ट्रक्टर के साथ चलाना शुरू करती हूँ। जी जी बिल्कुल हर एक के सीखने का टाइम पीरियड और तरीका अलग होगा, डिपेंडिंग ऑन कितना इंटरेस्ट है, राइट, और कितना राइट डेडिकेशन। ट्रू। अब अगर सेम विद आत्मा, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें, मुझे अपने सत्य में कितना इंटरेस्ट है, या मुझे जो बाहर की जो दुनिया की जो चीजें हैं, जो अपने प्रति मैंने अपनी एक भावना बना रखी है, एक कि मैं ये पर्सन हूं, मैं ये नाम, जैसे मान लीजिए इस केस में आपका नाम नहीं लूंगी, पर मान लीजिए मैं मोहन हूं, और मैं मोहन हूं, अब मुझे आत्मिक स्वरूप की प्रैक्टिस करनी है, मैं कैसे करूं? स्टार्टिंग इज इंटरेस्ट। मेरा इंटरेस्ट, मेरा डेडिकेशन सत्य की तरफ कितना है, कि मुझे वाकई में अपने आप को पहचानना है ही, चाहे कुछ भी हो जाए। तो जर्नी तो स्टार्ट कहीं ना कहीं से करनी होगी अगर इंटरेस्ट है तो। जैसे आप यहाँ पे आए हैं, इट शोज आप आत्मा का इंटरेस्ट है अपने सत्य में। जी बिल्कुल हाँ, तो क्योंकि आपका अपने सत्य में इंटरेस्ट है, तो अब पहले हम ये भी देख सकते हैं मैं कौन नहीं। क्या मैं ये शरीर हूं? हूं मैं ये शरीर? नहीं नहीं, मैं आत्मा हूँ। हाँ, पर एक तो अभी इंफॉर्मेशन है। हाँ, मैं ये शरीर अभी क्यों, इंफॉर्मेशन है, बिल्कुल ठीक है। ये इंफॉर्मेशन है। अभी मैं शरीर क्यों नहीं हूं? अपने आप मंथन करेगी आत्मा। अभी शुरू में थोड़ा मंथन करना होगा, मैं ये शरीर क्यों नहीं? क्या मैं हड्डियों का ढांचा हो सकती हूँ? क्या मैं वो फ्लैश एंड बोन्स का पुतला हो सकती हूँ? मैं आत्मा अगर आज ये शरीर छोड़ देती हूँ पहनना, तो इस शरीर का क्या होगा? जी जी क्या होगा? कांस्टेंट चेंज हो रहा है ना शरीर को क्या हो रहा है? सेकंड बाय सेकंड शरीर चेंज हो रहा है ना। हम देखेंगे, हम एक्चुअल में हम इस आत्मिक स्वरूप की प्रैक्टिस के 3 लेसन से 3 दिन हम इसी पे पूरी प्रैक्टिस करें, तो आपको क्लियर होना शुरू हो जाएगा। पर इतना आप जरूर मंथन शुरू कर दें, मैं कौन नहीं हूं तो बचा क्या पीछे? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूं, है ना। तो हम इससे शुरुआत करेंगे। अगर मैं शरीर नहीं, मैं संकल्प नहीं, तो मैं हूं कौन फिर? क्योंकि संकल्प भी बदलते हैं, शरीर भी बदलते, तो फिर मैं कौन? अगर मैं चेंज नहीं होती हूं, क्योंकि मैं आत्मा, वो आपको ये भी हम देखेंगे नेक्स्ट आने वाले सेशंस में कि कैसे चेंजेस को आत्मा साक्षी होकर देखती है ना। तो मैं चेंजलेस आत्मा कांस्टेंट डायरेक्ट एक्सपीरियंस में देख रही हूं कि मेरी बॉडी की सेंसेशंस भी बदल रही हैं, माइंड के भी बदल रहे हैं, पर मैं चेंजलेस आत्मा वो के वही हूं।
जो कि हर एक अनुभव को देख रही हूं, आता जाता सारे अनुभव आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, पर मैं आत्मा वो की वही हूं जो सारे अनुभव कर रही है, चेंजिंग अनुभव। जी जी, बट ये तो बहुत प्रैक्टिस के बाद आता है ये। नहीं नहीं, देखो ये हाँ, संकल्प है ना, ये संकल्प बहुत प्रैक्टिस के बाद आएगा, ये भी एक संकल्प है, इसको जान नहीं देना। जी जी बिल्कुल। मैं सिस्टर तो मतलब कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं कुछ इस तरह का जो हम एटलीस्ट जो मेरा क्वेश्चन था स्टार्ट पॉइंट, वो जो आपने थ्योरी से स्टार्ट किया कि हाँ पहले हमें थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमें समझ करके फिर वो चीज स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर कोई किसी तरह की एक्सरसाइज हो या कोई हाँ, जो हम कर जैसे सकते हैं। जी जी, क्योंकि ये हाँ, सोचने वाला तो ठीक है, सोचने तक भी आने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, और क्योंकि करना हमेशा हम कहते हैं ना कि हाँ हम टाइम नहीं है, इसमें बिजी हैं, उसमें बिजी हैं, तो इसलिए हमने बोला वो इंटरेस्ट, सबसे पहले जी, जी। इंटरेस्ट होना होगा। जब इंटरेस्ट होगा तो अपने आप ही क्या होता है, सृष्टि चक्र का नियम है, जहां आपका इंटरेस्ट और अटेंशन है, अपने आप ही आपकी स्मृति और मन आत्मा का जो है वो भी इंटरेस्ट लेने लगेगा कि मुझे इस रास्ते पे चलना है। थोड़ा इंटरेस्ट अपने आप ही उन चीजों में कम होने लगेगा, जो बाहर की दुनिया की चीजें हैं, अपने आप ही कम होने लगेगा। पर अंदर ही अंदर आप पूरे दिन आत्मा जितना भी हो सके, ये नहीं है कि शुरू में बस पहले दिन आप पूरे दिन गाड़ी चलाना सीख जाएंगे, नहीं, पर इंटरेस्ट है तो आप जैसे सपने में भी आपको गाड़ी चलती हुई दिखाई देगी, है ना। जैसे इसको जब ये योगा, हठा योगा की प्रैक्टिस करती थी ना, तो इसको इतना इंटरेस्ट था, ज्ञान में आने के बाद ज्ञान का इतना इंटरेस्ट था कि सपने में भी यही लगता था जैसे ज्ञान ही चल रहा है। ज्ञान ही चल रहा है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो जो सोचना है, खाना है, पीना है, सब कुछ इसी इंटरेस्ट के साथ करना है कि कौन हूं मैं जो इस शरीर को भोजन खिला रही हूँ, कौन हूं मैं जो इस शरीर को चला रही हूँ, कौन हूं मैं जो इस बॉडी के थ्रू शब्दों को यूज करते हुए बात कर रही हूँ, बार बार इसी को याद दिलाना है। कौन हूं मैं जो इन संकल्पों को भी देख रही हूँ। तो ये इंटरेस्ट की बात है, मतलब एक नस नस में ये इंटरेस्ट बसा हुआ हो। नहीं बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, चलो, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। दीदी क्वेश्चंस तो बहुत हैं चैट में। माने इस तरह हमें पूरा अभ्यास करना पड़ेगा कि ये शरीर को चलाने वाली, ये खाने वाली मैं आत्मा हूँ, है ना, ये कपड़े पहन रही हूँ, ये आत्मा हूँ, ये कपड़े, ये शरीर भी ये कपड़े हैं जिसको मैं उतार दूंगी तो 1 सेकंड में जाके जला दिया जाएगा, है ना। मैं आत्मा हूँ तो ये शरीर है, मैं आत्मा हूँ तो ये सोच है, मैं आत्मा हूँ तो ये भाव भावनाएं हैं, मैं नहीं हूँ तो कुछ भी नहीं। तो सब प्रैक्टिस कर भी मैं नहीं, अलग अलग अलग, जो मैं नहीं तो जो बच गया वो मैं। में भी आए हैं, हैंड रेज भी है, बट व्हाट वी विल डू एग्जिस्टेंस। बहुत क्लियरली, क्योंकि उसका सत्य स्वरूप, सत्य का अर्थ ही है निरंतर, चेंजलेस, कांस्टेंट, जो कभी नहीं बदलता। पर अपने सत्य स्वरूप को अनुभव करने के लिए, अनुभव से भी पहले पहचानने के लिए असत्य जो है उसको भी पहचानना होगा। मुझ आत्मा के बिना क्या ये देह एग्जिस्ट कर सकती है? पूछें अपने आप को आत्मा, क्या मेरे बिना ये देह चल सकती है, बोल सकती है, कुछ भी पॉसिबल है? ये देह क्या है मेरे बिना? आत्मा पूछे अपने आप से, क्या ये देह मेरे बिना एग्जिस्ट कर सकती है, या ये एक सिर्फ हैंगर पे लटका हुआ कपड़ा है? फिर आत्मा अपने आप से ये भी इंक्वायर करे, पूछे, अगर मैं चेंज नहीं होती, सत्य का परिभाषा ही ये है कि सत्य कभी नहीं बदलता, तो फिर संकल्प तो हर पल बदल रहे हैं। इसका अर्थ है मैं संकल्प भी नहीं हो सकती। देखिए आत्मा इसको, ये आपका एक डायरेक्ट अनुभव है, इसमें आपको कोई सिखाने की जरूरत नहीं है।
कोई स्टेप्स या मेथड की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। तो ये प्रश्न पूछने की जो अपने आप से, इसको मेथड समझना है तो मेथड समझ ले, पर अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना बहुत बहुत एक सुंदर तरीका है, सिंपल तरीका है अपने सत्य को जानने का, मानने का और फिर उसमें चलने का। क्या मेरे बिना ये संकल्प एग्जिस्ट कर सकते हैं? क्योंकि संकल्प तो बदलते रहते हैं। तो मैं आत्मा जो कि बदलती नहीं, चेंजलेस हूं, मैं क्यों इन बदलते संकल्पों से अपनी पहचान बनाऊं? ये मेरी पहचान नहीं है। संकल्प आते हैं, जाते हैं, शरीर हर पल बदल रहा है, पर कौन है जो इस सारे संकल्पों को और शरीर को बदलते हुए अनुभवों को अनुभव कर रहा है? वो मैं हूं, वो आत्मा मैं हूं। अभी भी देखें, ये क्लास के बाद या 2 मिनट के बाद सत्य की पहचान नहीं है। सत्य इस सेकंड में वो ही है, अभी इस पल में भी वो ही सत्य है। कोर्स करने के बाद सत्य की पहचान होगी नहीं, सत्य अभी है। इस पल में देखें, अभी भी देखेंगे आप, आपके संकल्प क्लास स्टार्ट होने से पहले कुछ और थे, अभी कुछ और होंगे, फिर शरीर की भी सेंसेशंस कुछ और थी, फिर बाद में कुछ और होंगी। क्या आपका सत्य बदला? कौन था जो इन सारे बदलते हुए अनुभवों को अनुभव कर रहा था और कर रहा है और करता रहेगा, जो खुद कभी नहीं बदलेगा, जो अदृश्य है खुद, पर वो जो भी दिखता है उसको पॉसिबल करता है। अनमैनिफेस्ट सेल्फ, मैनिफेस्टेशन उसके बिना पॉसिबल नहीं। अप्रत्यक्ष आत्मा के बिना प्रत्यक्षता पॉसिबल नहीं। इनविजिबल के बिना विजिबल पॉसिबल नहीं। शांत स्वरूप आत्मा के बिना शांति, टेम्पररी शांति और अशांति मन की, वो भी पॉसिबल नहीं। तो अपने उस चेंजलेस स्मृति को जागें, हे आत्मा, ओ इनविजिबल लाइट, जागें अपनी उस चेंजलेस स्मृति को और देखें कैसे मन बदलता, शरीर बदलता, पर मैं नहीं बदलती। मूड बदलता मन का, पर मैं नहीं बदलती। मेरा चेंजलेस स्मृति शांति की मेरा पर्यायवाची है। शांति में हूं, ये मेरा चेंजलेस नेचर है, कभी नहीं बदलता। चाहे मन की शांति कितनी भी बदलाव में आए, मैं आत्मा चेंजलेस हूं, थी और रहूंगी। माने जो भी चीज बदल रही है वो मैं नहीं हूँ। मैं एक जगह बाबा के साथ बैठी हुई हूँ और बस सेपरेट कर रही हूँ। ये बदल रहा है ना, मूड भी बदल रहा है, संकल्प भी बदल रहे हैं, ये दृश्य भी बदल रहा है ना। हम भी कभी बच्चे, कभी बूढ़े, कभी जवान, एज भी बढ़ रही है, शरीर भी बदल रहा है, हर चीज बदल रही है। तो जो भी बदल रहा है वो सत्य है ही नहीं। सत्य तो वो जो हमेशा का है, हमेशा था, हमेशा रहेगा, वो एक आत्मा, एक परमात्मा। बस ठीक है, अगला शुरू करें। डन करना है किसी को? कोई क्वेश्चन या कोई और समझाने? एक डेफिनेशन है इंसैनिटी की। आई थिंक इंग्लिश में, हिंदी में जो शब्द है इंसैनिटी के लिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इंसैनिटी का हिंदी में मीनिंग होगा पागलपन की। डेफिनेशन है, इफ यू कीप डूइंग द सेम थिंग द सेम वे and experience different results, भिन्न परिणाम की अपेक्षा रखते हैं हम अगर,
एक ही चीज को एक ही तरीके से कर रहे हैं पर रिजल्ट्स अलग चाहिए, तो उसको बोलते हैं वो पागलपन की डेफिनेशन है ना। तो मैडनेस की डेफिनेशन है, क्योंकि अगर मुझे डिफरेंट रिजल्ट चाहिए तो मुझे अपने देखने के तरीके को बदलना होगा। इसलिए सबसे पहला और आखिरी जो लेसन है वो है हु एम आई, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस पूरे एंटायर यूनिवर्स में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटिटी है, लिविंग एंटिटी, सिर्फ ये टाइनी सी पॉइंट ऑफ लाइट एक लिविंग एंटिटी है ना। बाकी इस पूरे कॉस्मोस में, पूरे यूनिवर्स में कुछ भी लिविंग नहीं है। तो इसलिए आत्मा जो है, टाइनी सी पॉइंट ऑफ लाइट जो है, वो मास्टर ऑफ दिस एंटायर यूनिवर्स। और हिंदी में जब हम वर्ड आत्मा यूज कर रहे हैं, मुझे कुछ क्लैरिटी देनी थी, क्योंकि शायद भारत में कुछ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग है इस वर्ड की कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में। जैसे ही हम वर्ड आत्मा सुनते हैं तो जैसे कि कोई इविल स्पिरिट्स दिमाग में आती हैं, जो अंडरस्टैंडिंग है इंडिया में। और यहाँ पर जब हम ज्ञान में जब हम वर्ड आत्मा यूज कर रहे हैं कभी भी, उसका मीनिंग है एब्सोल्युटली प्योर लिविंग लाइट, इनविजिबल एक्टर, इनविजिबल ऑब्जर्वर, जो हर एक, हम सभी लिविंग लाइट्स का ट्रूथ है ना। तो ये क्लैरिटी करना जरूरी था, क्योंकि शायद कुछ अंडरस्टैंडिंग अलग है इंडिया में। तो ये समझना जरूरी है कि ये जो टाइनी सी पॉइंट ऑफ लाइट है, यही है लिविंग बीइंग, है ना। तो मैं जो टाइनी सी पॉइंट ऑफ लाइट हूं, मुझ लाइट की कोई स्टोरी नहीं है, हम अंडरस्टैंड करेंगे आज दूसरे एग्जाम्पल से। तो जो टाइनी सी पॉइंट, सोल का जो पर्सपेक्टिव है, जो दृष्टिकोण है सोल का दृष्टिकोण क्या है, एक इनविजिबल एक्टर का दृष्टिकोण क्या है, डिपेंड करेगा पहले मैं समझूं अपने आप को कि मैं हूं कौन। सिर्फ सोल बोलने से हम सोल नहीं हो जाते, सोल के बारे में पढ़ने से और चिंतन करने से भी हम सोल नहीं हो जाते, क्योंकि ये पर्सन आइडेंटिटी का भान भी जरूर कर सकता है वो स्टडी, है ना। तो मुझे ये देखना है कि मैं वो एक टाइनी सी स्टार हूं, जिस कभी चेंज नहीं होता है मेरा ट्रूथ। मेरी जो क्वालिटीज हैं, पीस, लव, जॉय, ब्लिस, पीस, ये कभी भी क्वालिटीज कभी भी कम नहीं हो सकती। मेरी ये क्वालिटीज फॉर एवर अविनाशी है ना। मतलब वो चेंज भी नहीं हो सकती, कम भी नहीं हो सकती, ज्यादा भी नहीं हो सकती। तो ये जो आत्मा की जो क्वालिटीज हैं, ये जो कि टाइमलेस है, मतलब उसका कोई बिगिनिंग नहीं है, कोई एंडिंग नहीं है, कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है आत्मा की कोई भी क्वालिटीज का। तो ये जो लिविंग लाइट हूं मैं, नेचर क्या है लिविंग लाइट का? कांस्टेंट, एक रस संतुष्टता, एक रस संतुष्टता। क्यों संतुष्ट है ये टाइनी सी पॉइंट ऑफ लाइट, ये इनविजिबल एक्टर क्यों संतुष्ट है? क्योंकि उसमें कुछ ना ऐड कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, फॉर एवर कांस्टेंट, एक रस। तो चाहे अभी हम देखेंगे, जैसे हम इनविजिबल एक्टर्स आकर ड्रामा में पार्ट प्ले करते हैं, तो कैसे हम अपने आप को उस कैरेक्टर की आइडेंटिटी में फंस कर अपने आप को सोचते हैं कि ये मिल जाए तो मैं ज्यादा संतुष्ट हो जाऊं, ये चला जाएगा तो मैं कम संतुष्ट हो जाऊंगी। सिर्फ कैरेक्टर आइडेंटिटी में फंसने के बाद ये होता है ना। तो पर नेचर जो है सोल का, वो है कांस्टेंट संतुष्टता, कांस्टेंट आनंद, एक रस आनंद। ये है नेचर इस टाइनी सी पॉइंट ऑफ लाइट का। आनंद क्यों? कुछ भी मेरे से लूज नहीं हो सकता, मैं कुछ लूज कर ही नहीं सकती, क्योंकि मेरा कुछ है ही नहीं कि मैं कुछ लूज भी करूं, है ना। और फिर है कि इक्वालिटी, इक्वालिटी क्यों? क्योंकि हम सब टाइनी सी पॉइंट्स ऑफ लाइट बिल्कुल एक जैसी हैं। हम सबका नेचर पीस, साइलेंस, ट्रुथ, ब्लिस, ये हम सबका एक ही नेचर है, किसी का भी नेचर बदलता नहीं, है ना। किसी का भी नेचर बदलता नहीं। तो हमें ये देखना है कि हम सब बीइंग्स ऑफ लाइट का जो नेचर है इक्वली डिवाइन, इक्वली ब्यूटीफुल है। और क्लैरिटी, ये भी टाइनी सी पॉइंट ऑफ लाइट का नेचर है, क्योंकि जो आत्मा है, जो कि रियल लिविंग बीइंग है, उसको ये पता है कि फैक्ट क्या है, फिक्शन क्या है। फैक्ट क्या है कि मैं एक टाइनी सी लिविंग स्टार,
जो कि हर एक चीज को लाइफ देती हूँ। अगर जिस थॉट को मैंने चाहा तो मैं उस थॉट को भी लाइफ दे सकती हूँ, है ना। तो मैं लिविंग बीइंग हूं, और बाकी कुछ भी है सब नॉन लिविंग है। सब मैटर का जो भी है नॉन लिविंग है। माइंड से जो रिलेटेड थॉट्स हैं वो भी नॉन लिविंग है। पर थॉट्स को अगर मैं अपनी पहचान दूंगी तो मैं उसका स्वरूप बन जाऊंगी, ये भी इसको पता है, बीइंग ऑफ लाइट को, है ना। और फिर कांस्टेंट पीस क्यों है? कांस्टेंट एक रस शांति मुझ आत्मा की, जो कभी भंग नहीं हो सकती, जो कभी तोड़ी नहीं जा सकती, क्योंकि कोई डर नहीं है एंड कुछ भी प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं है, क्योंकि इस टाइनी सी पॉइंट ऑफ लाइट का कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, जो उसका ट्रुथ है। और कांस्टेंट लव भी है, क्योंकि कुछ भी इसको थ्रेटन नहीं कर सकता, कुछ भी इस आत्मा को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। तो कांस्टेंट लव, कोई इसकी इंसल्ट नहीं कर सकता, कोई इसको प्रेज नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ टच ही नहीं होता है इस बीइंग ऑफ लाइट को। तो कांस्टेंट लव फ्लो होता है, इक्वल लव फ्लो होता है सबके प्रति, है ना। पर क्या है, क्यों नहीं ये फील कर पा रही है हम बीइंग्स ऑफ लाइट? क्योंकि आज थोड़ा कंफ्यूजन, ऐसी प्रॉब्लम है कि हमें पता भी नहीं है कि हम कंफ्यूज्ड हैं, है ना। तो हम छोटा सा एक एग्जाम्पल देंगे। जैसे हमने मिसाल तो सुना ही है रामायण में कुंभकर्ण का, और कुंभकर्ण का मिसाल तो हमने सुना है कि इतनी गहरी नींद में सो रहा था, इतनी गहरी नींद में सो रहा था कि उसको नींद में भी ये लग रहा था कि जैसे वो जागृत है ना। नींद में भी उसको ये लग रहा था कि जैसे कि वो जागृत है, इतनी गहरी नींद। तो कोई उसको उठा भी रहा था तो उसको पता भी नहीं चल रहा था कि कोई उसको उठा रहा है। तो ये कंफ्यूजन क्यों क्रिएट होता है? क्या रीजन है कि ये इतनी पावरफुल गॉड लाइक बीइंग ऑफ लाइट इतनी कंफ्यूज्ड, क्या रीजन है? देखें हम जरा। इस एक्टर को तो सभी जानते होंगे, अमिताभ बच्चन का नाम तो सभी ने सुना होगा, इसलिए हमने चूज किया है ये जो लिमिटेड हद के एक्ट में ये एग्जाम्पल। तो हमने देखा है कि अभी हम हद में देख रहे हैं। अमिताभ बच्चन नाम है इस बॉडी का, जो कि एक्टर का पार्ट प्ले कर रही है, ये लिविंग बीइंग भी इस फिल्म के सीन में, है ना। तो ये जो एक्टर है अमिताभ बच्चन, इसने कई रोल्स प्ले किए, बहुत सारे रोल्स, कभी कूली का, कभी डॉन का, कभी फादर का, कभी पुलिसमैन का, चर्च में फादर का, तो कभी एंग्री यंग मैन का, तो कभी घुड़सवार का, कई तरह के पार्ट्स प्ले किए, है ना। तो ये हम इसको एक अंडरस्टैंडिंग को यहाँ क्लियर करना चाहते हैं कि अमिताभ लिमिटेड वे में देख रहे हैं, हम अभी हद में देख रहे हैं, है ना। अमिताभ बच्चन हद में, जैसे हम देख रहे हैं, बॉडी का जो नाम है अमिताभ बच्चन, वो एक एक्टर है, हाँ। और ये एक्टर जब आता है फिल्म के सेट पर, उसको एक स्क्रिप्ट दी जाती है। उस स्क्रिप्ट में उसको बताया जाता है, मान लीजिए कूली का पार्ट, हाँ, उसको ये बताया जाता है आपको कूली की स्क्रिप्ट दी जाएगी, आपको कूली के कपड़े पहनने होंगे। तो वो बोलता है बिल्कुल, क्यों नहीं, अगर मेरा कैरेक्टर ये डिमांड करता है कि मुझे वो कूली के कपड़े पहनने हैं तो मैं उस कैरेक्टर के अनुसार कूली के कपड़े पहनूंगा, ठीक है। पर कूली के कपड़े पहनने हुआ। आपको रेलवे स्टेशन पे भी जाना होगा, पर आपको ये डायलॉग्स भी बोलने होंगे, है ना। आवाज आ रही है? क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल बता रहा था सिस्टर यामिनी। अच्छा, ओके जी। तो उसको एक स्क्रिप्ट भी दी जाती है, डायलॉग्स। पर डायलॉग सिर्फ प्लेन शब्द नहीं है, डायलॉग्स के साथ साथ इमोशंस भी एडेड है, किस टोन में बोलना है वो भी एडेड है, फीलिंग्स भी एडेड है, उसके साथ जो परिवार मिलेगा वो भी एडेड है, जो को एक्टर्स साथ में होंगे वो भी एडेड है स्क्रिप्ट में। और हर को एक्टर की
हाँ हाँ आ गया नेट, बस पाकिस्तान है। वीना बहन को होस्ट बना दें। वीना बहन तब तक सुनते जाए। डायलॉग्स दिए जाते हैं, उस डायलॉग के साथ कैसे फील करना है वो भी बताया जाता है, किस टोन में बोलना है वो भी बताया जाता है, उसके साथ क्या इमोशन जुड़ा हुआ है वो भी बताया जाता है, वीना बहन सब कुछ बताया जाता है। और अमिताभ बच्चन जब वो कैरेक्टर जो है कूली का, एक इमेजिनरी कैरेक्टर है कूली, रियलिटी नहीं है कैरेक्टर में, वो सिर्फ उसको प्ले कर रहा है, वो कैरेक्टर शब्दों में लिख कर दिया गया है उसको, उसके साथ फीलिंग्स, डायलॉग्स, थॉट्स सब अटैच किए गए। फिर वो एक कैरेक्टर की कॉस्ट्यूम पहनता है और उस डायलॉग्स को भी पहनता है, उन फीलिंग्स को भी पहनता है, उन थॉट्स को भी पहनता है, उन इमोशंस को भी पहनता है और फिर उसको डिलीवर करता है। उससे क्या होता है, हर एक्टर अपना अपना ऐसे पार्ट प्ले करता है, उससे एक फिल्म बनती है, राइट? पर हर एक एक्टर को ये पता है कि जो कैरेक्टर की जो स्क्रिप्ट है, जो फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस प्ले करते करते भी डिस्टेंस होता है दोनों के बीच में। वो ये कभी नहीं भूलता, अगर मैं उसको प्ले करते करते अमिताभ बच्चन को बाहर बोलूं कि आप 1 मिनट सीन से बाहर आए और मैं उसको पूछूं आप कौन हैं, तो ये बोलेगा नहीं मैं एंग्री यंग मैन हूं, मैं तो कूली हूं, या मैं डॉन हूं, या ये बोलेगा मैं अमिताभ बच्चन हूं और मेरी फैमिली तो वहां पर है, मैं तो बहुत पीसफुल हूं, पर आप तो एंग्री यंग मैन का पार्ट प्ले कर रहे थे। पर वो तो पार्ट था, वो मैं नहीं हूं, वो तो कैरेक्टर के स्क्रिप्ट की डिमांड थी, वो मैं थोड़ी ना हूं। मैं तो बिल्कुल अलग हूं स्क्रिप्ट से, मैं तो बिल्कुल हूं अलग फीलिंग्स, थॉट्स और इमोशंस से। वो फिल्म के लिए है, मेरा ट्रुथ ये है, मैं पागल थोड़ी ना हूं। मुझे पता है, मैं प्ले करते करते भी मुझे पता है मैं कौन हूं। मैं भूलता थोड़ी ना हूं कि मैं सुपर हीरो एक्टर हूं अमिताभ बच्चन प्ले करते करते। डायलॉग और स्क्रिप्ट की डिमांड कुछ हो सकती है कैरेक्टर के अनुसार, पर मेरा ट्रुथ थोड़ी ना बदल गया उससे, है ना? तो वो डायरेक्टर की तरफ हमेशा अपनी नजर रखता है। डायरेक्टर जैसे बोलता है वैसे एक्ट करता है, पर एक्ट करते हुए, गुस्सा एक्ट करते हुए भी वो अपने ट्रुथ को, पीसफुल ट्रुथ को नहीं भूलता है। कुछ एक्टर्स ऐसे हुए हैं फिल्म इंडस्ट्री में जो कि एक्ट में इतना फंस गए, इतना फंस गए, जैसे दिलीप कुमार, वो सैड रोल्स प्ले करते करते उन्होंने सैडनेस से ही अपनी आइडेंटिटी बना ली, तो उनको फिर है ना लंदन जाके साइकाइट्रिक ट्रीटमेंट लेना पड़ा था। पर जो बहुत अच्छे एक्टर्स होते हैं ना, वो डिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। बहुत अच्छे एक्टर थे वो भी, पर वो कुछ ज्यादा फंस गए थे अपने रोल में। पर अमिताभ बच्चन जैसे एक्टर्स होते हैं ना, सुपर हीरो एक्टर्स, वो कभी भी अपनी स्क्रिप्ट में नहीं फंसते। प्ले करते हुए भी उन्हें पता है कि उनकी स्क्रिप्ट अलग है, उनकी कॉस्ट्यूम अलग है और वो अलग है। स्क्रिप्ट भी एक कॉस्ट्यूम है कैरेक्टर को अलाइव दिखाने के लिए, नहीं तो मूवी में मजा क्या आएगा अगर वो अपनी स्क्रिप्ट को बहुत अच्छी तरह से ना प्ले कर पाए। तो कूली अगर अमिताभ बच्चन समझ के अपने आप को अमिताभ बच्चन के उसमें प्ले करेगा तो फिर कूली का मजा नहीं आएगा ना। कूली को कूली की तरह एक्ट करेगा तो मजा आएगा ना। फिर एक्ट करते करते एक सेकंड के लिए भी नहीं भूलता है कि मैं सुपर हीरो अमिताभ बच्चन हूं। और हम सब जो अपने अपने स्क्रिप्ट्स और कैरेक्टर्स को प्ले कर रहे हैं, हम सब एक्टर्स एक्चुअली में बियॉन्ड स्टेज हम सब फ्रेंड्स हैं। तो अगर मान लीजिए कोई एक्टर है, उसका कैरेक्टर का पार्ट है कि वो कूली की इंसल्ट करे, हाँ, मान लीजिए कूली का कोई बॉस का पार्ट प्ले कर रही है एक्टर, तो वो एक्टर की जो स्क्रिप्ट है उसमें उसको इंसल्ट करनी है कूली की, या उसको प्रेज करना है, कूली को तारीफ करनी है, तो वो प्रेज और तारीफ दोनों करेगा। पर वो भी प्रेज और तारीफ करते हुए अगर वो भी जागृत है, वो अपने एक्ट में फंसा हुआ नहीं है, तो उसको भी पता होगा कि तो मेरे कैरेक्टर की स्क्रिप्ट है, मैं प्ले कर रहा हूं, हम दोनों का तो बहुत फ्रेंडली रिलेशनशिप है सेट के बाहर। और इधर अमिताभ बच्चन, वो भी कूली का जो कैरेक्टर का पार्ट प्ले कर रही है, उसको भी पता होगा कि अरे वो तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो तो उसको स्क्रिप्ट और कैरेक्टर में प्ले करना है, इसलिए वो इंसल्ट कर रहा है या तारीफ कर रहा है। पर एक्चुअल में बियॉन्ड स्टेज तो हमारा कितना सुंदर ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है। तो फंसते कहां पर है? अब यही हम अनलिमिटेड, बेहद में सब टाइनी पॉइंट्स ऑफ लाइट्स हैं। हम सबका इटर्नल रिलेशनशिप्स बहुत एक्सट्रीम लव और एक्सट्रीम फ्रेंडशिप और एक्सट्रीम रिस्पेक्ट का है। ये हमारा इटर्नल ट्रूथ है। हम जब स्टेज पे आए, हम सबको एक बॉडी तो में ये रीनी बहन का नेट कमजोर है। आ जाएगा अभी। इज इट ओके ना? ये भी ड्रामा का सीन है। इज इट ओके ना? जी दीदी एकदम ठीक है। ओके, तो हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा इटर्नल रिलेशनशिप है वो बहुत ही
एकदम घनिष्ठ है, एकदम फ्रेंडली, एकदम डिवाइन, एक दूसरे के साथ बहुत ही डिवाइन प्रेम है, अति इंद्रिय प्रेम का रिलेशनशिप है हमारा एक दूसरे के साथ, जो कि इटर्निटी में है ना, इटर्नली जो हमारा रिश्ता है। पर जब हम इनविजिबल एक्टर्स ड्रामा में आते हैं, अपनी अपनी एक साथ में लेकर आते हैं स्क्रिप्ट भी, कॉस्ट्यूम भी, जनरली हम फंसते कहां पर हैं? अपनी ही स्क्रिप्ट में फंस जाते हैं। हम देखेंगे क्यों होता है ऐसा। तो जो सोल होती है ना, वो यहाँ तक का क्लियर करते हैं। क्या दीदी कहना चाहती हैं? अमिताभ बच्चन है, ठीक है, अब उसको कोई फिल्म में एक्ट करना है, अब उसको डायलॉग दिए जाएंगे, उसको फिल्म के जो रोल होगा कूली का या बॉस का या जो भी, उसके कपड़े दिए जाएंगे, उसके साथ उसको ये बताया जाएगा कि आपको ये इमोशंस के साथ, है ना। अब वो सिर्फ डायलॉग में मुंह से बोल रही हूँ पर अंदर एक्टिंग कुछ नहीं आ रही, तो देखने वालों को मजा नहीं आएगा, है ना। तो उस भाव में बिल्कुल कूली की तरह, जैसे दिलीप कुमार का कहा, बिल्कुल दुख में, बिल्कुल उस तरह दुख का रोल है, तो उसको फील करते हुए वो करना है। पर उसको ये पता है कि मैं ये दुख नहीं हूँ, है ना, मैं ये कूली नहीं हूँ, सेपरेट अगर किया जाए तो मैं अलग हूँ, ठीक है। अमिताभ बच्चन कौन? मैं आत्मा। और वो रोल क्या? जो भी मेरा है, हेमा का है या मेरे हस्बैंड का है, मेरे बच्चे का है, चाहे वो गुस्से वाला है, ठीक है, चाहे वो एंग्री यंग मैन का है, कैसा भी है। पर बैक ऑफ द स्टेज क्या है? परम धाम, पॉइंट ऑफ लाइट। सभी आत्मा एक जैसी है, एक समान है, संतुष्ट है, भरपूर है, सुख स्वरूप है। तो ये भी मेरा आत्मा भाई है, पर ये रोल कर रहा है गुस्से वाला, पर है तो मेरा बेस्ट फ्रेंड। एक रस दीदी ने कहा ना, माने किसी के प्रति मन में बहुत प्यार आ रहा है, किसी के प्रति मन में बहुत नफरत आ रही है, किसी के प्रति बहुत घृणा आ रही है, नहीं, एक रस अवस्था, सब प्योर है, सब लाइट है, सब डिवाइन है। तो वो चाहे मैं सीन देख रही हूँ, है ना, रोल में एक्टिंग कर रही हूँ, मैं भी कर रही हूँ, मुझसे भी हो सकता है सामने से निकल जाए कुछ, और वो आत्मा भी, माने वो भूल गई है कि वो एक्टिंग कर रही है और उसको सच समझ के और वो एक्ट कर रही है, माने फुल इमोशंस के साथ वो लड़ रही है, झगड़ रही है, ठीक है। पर मैं उससे सेपरेट होकर, मैं उसको, वो परम धाम में प्योर लाइट, माने परम धाम जाना नहीं है, पर वो प्योर लाइट है, कंप्लीट है, सुख स्वरूप है, मैं, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरा भाई है, वो मैं उसे देख रही हूँ। तो मुझसे उसे प्यार ही प्यार मिलेगा, वो चाहे कुछ भी दे रही है, पर मैं उस सीन में फंसी भी नहीं हूँ, मैं ऊपर हूँ, मुझे पता है ये सारा एक्ट चल रहा है, उसको जो सीन में रोल मिला है वो वही एक्टिंग कर रहा है। कुछ भी समझना हो तो उसी वक्त पूछें क्वेश्चंस, तो और क्लियर होगा। समझ आ रहा है? मैंने, मैं ये नहीं देख रही कि ये मुझे लड़ रहा है, ये मुझे बुरा भला कह रहा है, ये मुझे गुस्सा कर रहा है, मेरी कमियां कमजोरियां निकाल रहा है, बल्कि ये प्योर है, मैं भी प्योर आत्मा हूँ, बाबा के साथ बैठी हुई ये फिल्म की एक्टिंग में देख रही हूँ, पर मैं अचल हूँ, हलचल में नहीं। रोल में है ना वो, मेरे मेरे साथ तो थोड़ी है। ये सोच संकल्प भी मन में चल रहे हैं उसके प्रति, वो भी स्क्रिप्ट है। हाँ, स्क्रिप्ट में है कि मैं उसके बारे में ऐसा सोच रहा है, ये रोल सोच रहा है, पर उससे भी मैं अलग हूँ, ठीक है। फिजिकल वर्ल्ड में आती है एक एक्सपीरियंस करने के लिए, क्योंकि जो अपना रियल होम है, जो हमारा इटर्नल होम है, वहां पर कोई एक्सपीरियंस नहीं है ना। वहां पर सारी टाइनी पॉइंट्स ऑफ लाइट जो हैं एकदम स्टिल, जैसे कोमा की स्टेट में है ना, वैसे रहते हैं हम वहां पर, वहां कोई अनुभव नहीं है। तो हम यहाँ पर इस फिजिकल वर्ल्ड में आते हैं, एक कॉस्ट्यूम पहनते हैं, और उस कॉस्ट्यूम को पहनकर, जैसे एक मून पर जाते हैं, मून पर जाने के लिए एक एस्ट्रोनॉट को एक कॉस्ट्यूम पहननी होती, बिना उसके वो मून पे नहीं जा सकता ना। ऐसे ही मुझ इनविजिबल एक्टर को, सोल को भी एक कॉस्ट्यूम पहननी होती है, और वो कॉस्ट्यूम जब मैं पहनती हूं तो वो एक 3D कॉस्ट्यूम समझ ले, वो कॉस्ट्यूम में ना हम देखेंगे कैसे। तो उसको, फिजिकल वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करने के लिए मुझ टाइनी सी पॉइंट ऑफ लाइट जो कि इनविजिबल एक्टर है, मुझे भी एक कैरेक्टर की स्क्रिप्ट, कैरेक्टर का कॉस्ट्यूम सब चाहिए होता है, तो मैं फिजिकल वर्ल्ड को एक्सपीरियंस कर सकती हूँ, फिजिकल थिएटर को एक्सपीरियंस कर सकती हूँ, नहीं तो मैं नहीं कर सकती। सेम एग्जैक्टली जैसे अमिताभ बच्चन को भी कॉस्ट्यूम और स्क्रिप्ट की जरूरत है, हम सब टाइनी पॉइंट्स ऑफ लाइट, और वो भी टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट है, हम सब टाइनी पॉइंट्स ऑफ लाइट को भी एक कॉस्ट्यूम और एक स्क्रिप्ट की जरूरत है ना। अब वो कहां पर है? मुझ टाइनी सी पॉइंट ऑफ लाइट एक्टर के अंदर। मैं तो फॉर्मलेस हूं, मैं तो साउंडलेस हूं, मैं आत्मा स्टिल हूं, एकदम एब्सोल्यूट ट्रुथ हूं। तो फिर कहां पर रिकॉर्डेड है ये स्क्रिप्ट?
कहाँ पर रिकॉर्डेड है ये चित्र जो हमारे मन बुद्धि में सारा टाइम चित्र चेहरे दिखाई देते रहते हैं हमें? कहाँ पर रिकॉर्डेड है ये? कहाँ पर रिकॉर्डेड है ये संस्कार, ये मेमोरीज? कहाँ पर रिकॉर्डेड है ये? हर एक सोल के अंदर 3 टूल्स दिए जाते हैं हर सोल को, अंदर उसके हैं ये टूल्स, मन, बुद्धि और संस्कार। ये तीनों टूल्स जो हैं, और बॉडी, फिजिकल बॉडी, जो कि संस्कारों के रूप में ब्लूप्रिंट में रिकॉर्डेड है आत्मा के अंदर ही। तो ये जो बॉडी आपको दिख रही है ना बोलती हुई, जो बोलते हैं ना, जो स्ट्रक्चर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के रूप में, ये जो ब्लूप्रिंट है, इसकी ब्लूप्रिंट भी इस सोल के अंदर है। सोल के अंदर है ये ब्लूप्रिंट, और उसके साथ माइंड भी है। माइंड में थॉट्स है ना, माइंड के अंदर संकल्प है, थॉट्स है, स्क्रिप्टेड थॉट्स। स्क्रिप्ट दी गई है ना एक्टर को। एक्टर की, जैसे अमिताभ बच्चन की तो स्क्रिप्ट बिल्कुल अलग है, हम हद में जब देखते हैं, घर पे उसकी स्क्रिप्ट बिल्कुल अलग है। तो मेरी घर पे क्या स्क्रिप्ट है? नो स्क्रिप्ट, स्क्रिप्टलेस, साइलेंट हूं, स्टिल हूं। पर जब मैं थिएटर में आती हूँ तो मुझे एक स्क्रिप्ट दी जाती है, तो मैं वो कपड़ा पहनती हूँ। मान लीजिए इस लास्ट पार्ट में मैंने ये कपड़ा पहना हुआ है, रीनी पार्ट। अब ये जो कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर को नाम दिया गया रीनी, और कैरेक्टर के कई रोल्स भी प्ले किए हैं। मदर का रोल, कैरेक्टर जो है वुमेन का पार्ट है पहले, तो फिर वो कैरेक्टर ने मदर का रोल, डॉटर इन लॉ का रोल, ये सारे रोल्स भी प्ले करने हैं कैरेक्टर को। पर क्योंकि जैसे अमिताभ बच्चन कूली बन के फादर का भी रोल प्ले करता है, सन का भी रोल प्ले करता है, हस्बैंड का भी रोल प्ले करता है कूली के रूप में, और एम्प्लॉय का भी रोल प्ले करता है, बॉस का भी रोल प्ले करता है, फ्रेंड का भी रोल प्ले करता है ना कूली के रूप में। वैसे मैं भी टाइनी सी पॉइंट ऑफ लाइट रीनी कैरेक्टर के रूप में सारे रोल्स प्ले करती हूँ, ये है ना। और हर रोल के साथ उसको भी एक फिल्म में स्क्रिप्ट दी जाती है कि इस रोल में आपको ये डायलॉग्स बोलने और ऐसे फील करना है, इस रोल में आपको ये डायलॉग्स बोलने और ऐसे फील करना है। सब कुछ करते हुए अमिताभ बच्चन ये नहीं भूलता मैं अमिताभ बच्चन हूं। किसी को भी कोई भी कैरेक्टर के बेसिस पे जो भी डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ रोल्स मिली हैं, सीड कैरेक्टर है उसका भी सीड अमिताभ बच्चन है, और फिर उसको एक कूली कैरेक्टर दिया है, और कूली के बाद उसको एक तरह तरह के रोल्स दिए गए उसके बाद, है ना। ऐसे ही मैं भी टाइनी सी पॉइंट ऑफ लाइट हूं। मैंने भी एक कॉस्ट्यूम पहना है बॉडी का, जो कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स के रूप में साथ में आकर सॉलिड दिखता है। उसके बाद मैंने रोल्स प्ले किए हैं, मदर का, डॉटर इन लॉ का, डॉटर का, फ्रेंड का, वाइफ का, सिस्टर इन लॉ का, सिस्टर का। ये रोल्स प्ले कर रही हूं मैं, टाइनी सी पॉइंट, कैरेक्टर एंड रोल्स सेम एग्जैक्टली। बस फर्क इतना है कि हम थोड़ा और सटल जा रहे हैं और सूक्ष्म में देख रहे हैं उसको, एकदम बेहद में देख रहे हैं। तो मैं आत्मा अपनी स्क्रिप्ट को कहां पर लेके आऊंगी? हाथ ही नहीं है बॉडी के बिना, तो कोई रटना थोड़ी ना है। तो बेहद की स्क्रिप्ट में कहां लेकर आऊंगी? माइंड में रिकॉर्ड करके लेकर आऊंगी ना। तो माइंड में रिकॉर्डेड है मेरी स्क्रिप्ट। अब ये है कि इसमें एक कैरेक्टर की स्क्रिप्ट रिकॉर्डेड नहीं है, 84 कैरेक्टर्स की स्क्रिप्ट रिकॉर्डेड है, जो हम देखेंगे। एक कैरेक्टर नहीं, 84 कैरेक्टर्स की स्क्रिप्ट रिकॉर्डेड है इसमें। और जो बुद्धि है, जो इंटेलेक्ट है, जो कि आत्मा के अंदर ही है, वो बुद्धि जो है वो चित्र बनाती है, जो भी संकल्प आता है ना, उसके अनुसार वो एक फोटो बनाती है। फोटो बनाकर वो रियल दिखता है, फिर वो इमेज आती है। मैं तो इमेजलेस आत्मा हूं, फॉर्मलेस इमेजलेस आत्मा हूं, पर मेरे बुद्धि के अंदर इमेजेस हैं, मेरे मन के अंदर संकल्प हैं, और मेरे अंदर जो इमेजेस आ रही है इस बुद्धि के अंदर, मान लीजिए एक थॉट आया, एयरपोर्ट। अब मुझे जैसे मन को सिखाया गया एयरपोर्ट क्या होता है, तो इमीडिएटली एयरपोर्ट की छवि आ जाएगी बुद्धि के अंदर। वो फ्लाइट्स दिखेंगी, एयरपोर्ट पे बहुत सारे लोग दिखेंगे, सब कुछ दिखने लग जाएगा, एकदम से इमेज लेके आएगी, है ना। और इमेज के साथ एक फीलिंग भी अटैच है, डिपेंड करता है एक्सपीरियंस क्या था माइंड के थॉट्स का उस एयरपोर्ट के साथ। एयरपोर्ट में हमेशा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है तो अच्छी फीलिंग आएगी अंदर, संस्कारों में भी, मेमोरीज से। और अगर अच्छा बुरा मिक्स है तो मिक्स्ड फीलिंग्स आएंगी संस्कारों के रूप में। और अगर बुरा एक्सपीरियंस है तो बुरी फीलिंग्स आएंगी उसके स्क्रिप्ट के साथ, जो अटैच्ड फीलिंग्स हैं, है ना। तो वो संस्कारों के रूप में तो हमें दिखता है कि हम ये समझ रहे हैं कि मैं ये जो छोटी सी टाइनी सी पॉइंट ऑफ लाइट इनविजिबल एक्टर हूं, मैं मन, बुद्धि और संस्कार को यूज करके, इन फैकल्टीज को, इन टूल्स को यूज करके एक ह्यूमन एक्सपीरियंस अनुभव करती हूँ इस थिएटर में। यहाँ पे ही रोकते हैं, बहुत हो जाएगा। देखो, अब ये जो दीदी ने बताया कि जैसे मून पे हमें जाना है तो हमें कपड़े मिलेंगे, ठीक है,
कपड़े मिलेंगे और पूरा वो गेटअप मिलेगा। तो इसीलिए आत्मा को ये सब कुछ अनुभव के लिए आंखों की जरूरत है, कान की जरूरत है, मुख की जरूरत है, पूरे शरीर की जरूरत है ना। अब वो एक्टर तो हाथ में स्क्रिप्ट उसको दी जाती है, पढ़ता है, फिर एक्टिंग करता है, फिर पढ़ता है। तो हम इतनी हाथों में तो नहीं लेकर आ सकते ना स्क्रिप्ट। तो मन, बुद्धि, संस्कार, ये सारा हमारा मेमोरी कार्ड जैसे कंप्यूटर का होता है ना, इस तरह 84 स्क्रिप्ट्स, माने पूरे ऊपर से जब हम नीचे आते हैं तब हमारी पूरी स्क्रिप्ट हमारे साथ में आती है। 84 जन्मों की, है ना। वो अभी के हिसाब से हमारा पूरा वो डिजाइंड होगा कि किस तरह हमारा कौन कौन सा जन्म होगा। वो सारी स्क्रिप्ट हर रोल की, हर करेक्टर की, है ना। जैसे वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं तो नहीं, पिछले जन्म का याद आ जाता है, उससे पिछले का आ जाता है, उससे पिछले का। तो सब इस मेमोरी कार्ड में फीड है मन में। मन सोचता है, बुद्धि उसका चित्र बनाती है, और संस्कार, आदतें जो है बार बार जो संकल्प करते हैं वो संस्कार बन जाते हैं। ठीक है। अब मन ने, जैसे दीदी ने कहा, एयरपोर्ट का सोचा, या किसी ऐसी आत्मा का, चले एयरपोर्ट का सोचा, ठीक है, एयरपोर्ट का दीदी ने कहा, तो बुद्धि वो सारा चित्र बनाएगी जहाज का। अब उस एयरपोर्ट पे मेरी जो है बहुत अच्छा मजा आया होगा मुझे वहां जहाज में जाने में, वहां एयरपोर्ट में घूमने में। तो बहुत मेरा अच्छा, माने मन खुश हो जाएगा, अंदर भावना वो खुशी की उत्पन्न होगी, पूरा मेरा मूड अच्छा हो जाएगा। और सेम अगर किसी मेरे रिलेटिव का एक्सीडेंट वगैरह हुआ हो, एयरक्राफ्ट में एक्सीडेंट, कुछ भी ऐसी दुर्घटना या कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया हो, तो मेरे अंदर वही संकल्प, वही भावना, माने वो सीन पूरा का पूरा रिवाइंड हो जाएगा। वो नाम लेते हैं ना, किसी शख्स का नाम लेते हैं मूड बहुत अच्छा हो जाता है, किसी का नाम लेते हैं मूड बिल्कुल वो दुख, गुस्सा, माने जो जो पहले हम जी के आए हैं वो सारा का सारा दोबारा माइंड में रिपीट होने लगता है। इसने मेरे साथ ऐसा किया था, ये मैं, वो डर, अंदर बॉडी वैसे ही कांपने लगती है ना। या किसी ने टॉर्चर किया होता है, तो वो सब भाव, भावना, वो सीन सबका सब सारा क्रिएट हो जाता है। तो उसी अकॉर्डिंग मेरी प्रवृत्ति, संस्कार वगैरह वो होते हैं। तो ये पूरी स्क्रिप्ट डिसाइडेड है, भाव भावनाएं भी डिसाइडेड है। सामने वाला जो है वो बिल्कुल प्योर है, अपना रोल कर रहा है। तो जब भी वो लड़ाई करे, झगड़ा करे या रोल करे, कोई भी करे, ये परफेक्ट अपना रोल कर रहा है। पर है बैकग्राउंड में हम दोनों आपस में बेस्ट फ्रेंड्स। तो मेरी तरफ से उसे प्यार ही जाएगा, लाइट ही जाएगा, और मैं बाबा के साथ बैठ के हलचल मुक्त होकर बस ये ड्रामा का सीन देख रही हूँ। ये सपना है, कुछ भी सच नहीं है। ये एक मूवी है जो खत्म हो जानी है, हर चीज खत्म हो जानी है ना। तो ये हमें प्रैक्टिस करनी है, बार बार खुद को याद दिलाना है। ये सोच जो चल रही है, क्या ये मैं हूँ? ड्रॉप, जरूरी नहीं, मैं बाबा के साथ हूँ, अचल हूँ। ये जो दिख रहा है, क्या ये मैं हूँ? ये जो मैं महसूस कर रही हूँ, क्या ये भाव, भावना, अनुभव, ये मैं हूँ? है ना। मूव हो रहा है ना, कभी अच्छा हो रहा है, कभी बुरा हो रहा है, कभी नहीं हो रहा, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। डर से, कल दीदी ने अनुभव किया था ना, डर से भागने की कोशिश कर रही हूँ तो वो और डर हावी हो जाता है। तो उसको भी एक्सेप्ट, है ना। माने सब स्वीकार है, सब ड्रामा है, बस ये बात मुझे प्रैक्टिस करनी। अब बाकी लोग भी शेयर करें, मैं ही बोले जा रही हूँ। समझ हाँ लिया। हाँ सही है भाई। से मन, बुद्धि, संस्कार से मन उसे उधर बोलता, और संस्कार ले आता है, बुद्धि उधर जाती है, उसे अपने अपने देखो कितने कितने संस्कार आता है अंदर, बुद्धि का, मन का। मन, बुद्धि, संस्कार देखो कितने कितने अंदर आते हैं। वो देखो, नहीं समझा नहीं, दीदी कितना अच्छा बोला था कि देखो मैं कौन हूँ, कौन नहीं हूँ। मैं आत्मा हूँ, पॉइंट फ्लाइट हूँ, मैं सत्य स्वरूप में हूँ। ये तो अमिताभ बच्चन ने रोल अपना अपना निभाता है। आप, मैं भी वो अपने रोल, बेटी का अलग, बेटे का अलग, उसका उसका रोल अदा कर रही हूँ। मैं आत्मा नहीं हूँ, रोल अलग, मैं अलग, रोल अलग अलग, मैं अलग। मैं तो आत्मा ही हूँ, मैं तो रोल अदा करूंगी, वो रोल अदा करता है। इसे समझ रहे हैं, मैं भी इधर आई हूँ, रोल अदा करती हूँ। हाँ, मेरा ये घर बात तो भी रह उधर। गई थी कि जो है, जैसे एक, जैसे कूली का रोल मिला है ना, अब उसके भाई का अलग रोल किसी को मिला हुआ है, उसकी बहन का किसी को मिला है, उसके पति का, उसके बच्चे का किसी को मिला हुआ है। और उसके साथ उसकी पूरी स्क्रिप्ट, भाव भावना अलग है ना। मेरे बच्चे के साथ मैं अलग तरह से बिहेव करूंगी, पति के साथ अलग तरह से बिहेव करूंगी, अपने दोस्त के साथ अलग तरह से, किसी से नफरत है, मैंने वो हर उसकी सीन, स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट हर सेक्टर के साथ अलग अलग होती है। तो बस हमें विजुअलाइज करना है, देखना है। जी हाँ हाँ, जो चित्र मन में, बुद्धि में आ रहे हैं, चित्र बन रहे हैं,
डर का बन रहा है तो डर आएगा, उसका बन रहा है उसका एक अलग और के होना है, वो बस अलग होना है और कुछ अलग नहीं। अलग उसमें अलग होना, मैं अलग हूँ, अलग अलग बस अलग हाँ करना है, रोल जो है अलग अलग करना है। सारा समझ में आ गया है, जी, सारा ये समझ में बात है। आके सारी एक हाँ, बार मैं सुनती हूँ, दूसरी बार फिर सुनती हूँ, फिर ऐसे फिर सारे समझ में आ जाती है। औरों को भी मौका दें, देर हो गया। हाँ पुष्पा बहन। दीदी ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया ना कि अभी हमारे जो जितना सुंदर तरीके से हम लोग ध्यान देंगे ये हर चीज को और पुरुषार्थ पे ध्यान देंगे, तो उससे 84 जन्म की स्क्रिप्ट भी प्रभावित होती है और फिर उसी प्रकार की हमारी पूरी सेटिंग भी हो रही है कि जैसे आपने हाँ, बताया ना कि अब हम हाथ में अभी की तो जैसे स्क्रिप्ट नहीं ले आएंगे तो वो पूरा नूंद हो रहा है ना, रील बन रहा है, तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। थैंक यू एक एक दीदी, पल, थैंक यू। एक एक पल मेरी अगले 84 जन्मों की डेस्टिनी डिसाइड हो रही है। तो कितना हाँ अटेंशन देना है। मैं गाड़ी चलाना सीख रही हूँ, ये अगले जो मुझे 84 गाड़ियां मिलेंगी, उन गाड़ियों में मेरा कैसा कैसा होगा, वो सब अभी डिसाइड हो रहा बिल्कुल। है ना। जैसे कर्मा, जैसी मेरी स्मृति, उसके अकॉर्डिंग, जैसे वो प्रशांत भाई का नहीं, जी भैया एक मिनट, प्रशांत भाई का नहीं था कि जैसे उसने जैसे हाथ कट गए थे तो वो उसी संकल्प में गया, तो अगले जन्म में उसके हाथ नहीं थे, तो वो पूरा डिजाइंड अगला शरीर भी उस अकॉर्डिंग होता है। जी भैया, जी राजा भैया। हाँ ओम शांति। हाँ। अच्छा, इसमें एक पॉइंट थी कि आपने अभी शेयर किया कि हमें 84 84 जो है वो स्क्रिप्ट मिलते हैं, हम्म। सही है। तो हम्म। 84 स्क्रिप्ट एक साथ नहीं मिलते होंगे, वो वजह यह है कि हमारा अभी का स्क्रिप्ट हम कैसा अदा कर रहे हैं, फिर उस अनुसार सेकंड स्क्रिप्ट हमें मिलता होगा ना बेना। नहीं नहीं, ये दीदी ने कहा जब ऊपर से हम नीचे आते हैं तब हमारा पूरा मेमोरी कार्ड फीड होता है, जो जो 84 संकल्प आ रहे हैं वो भी फीडेड हैं, पर नहीं, हमें अगर बस कुछ अगर कुछ सेपरेट। अगर हम अच्छे या बुरे काम कर रहे हैं तो डेस्टिनी हमारी उस अनुसार बनेगी ना, जो नेक्स्ट बर्थ होगा हमारा, फिर वो जो पास्ट वाला बर्थ होगा उसके अनुसार नेक्स्ट बर्थ मिलेगा ना, या 84 पहले से ही डिसाइडेड है। ये अब तक हमने सुना था, पर रीनी बहन का नहीं, पुष्पा बहन, इनके अकॉर्डिंग ये है कि ऊपर से जब हम आते हैं तब हमारी 84 जो है, वो जो हमारे व्हीकल्स होंगे, जो शरीर होंगे, उनकी पूरी डिसाइडेड होगी। एक एक स्क्रिप्ट, एक एक रोल, एक एक भावना, एक एक संकल्प। नहीं, एक अपन सपोज करें कि हमारा अभी का जो 84 का है वो बहुत अच्छा चल रहा है, सही। तो हमारा 83 में जो रहा होगा वो भी अच्छा रहा होगा, और अगर 84 में अभी ये जो जन्म, बाबा कहते हैं ना, ये जन्म डिसाइड करता है। कहते हैं ना, जब भगवान भाग्य बांट रहा था तुम कहाँ थे, जब भगवान अक्ल बांट रहा था तुम कहाँ थे। ये अभी का जो जन्म है ना, वो पूरा अगला कल्प हमारा डिसाइड करता है। सिंपल। दीदी तो हर आत्मा 84 जन्म लेती है ऐसा तो नहीं है ना, कुछ आत्माएं कम भी लेती है ना। नहीं नहीं, माने जो भी है, जो भी है, जितने भी जन्म है, जो भी है, वो अभी के अनुसार है हमारे। हाँ अभी के माने जो अनुसार आत्मा होगा की जी। स्थिति होगी, जैसे कहते हैं ना, सतयुग में कौन जाएंगे जिनकी स्थिति बिल्कुल श्रेष्ठ होगी, फिर जी त्रेता जी में वो आत्माएं बाद में आएंगी, माने जिनकी स्थिति थोड़ी राम सीता वाली, कभी ऊपर कभी नीचे, फिर हाँ ना, और जो भक्ति मार्ग वाले होंगे वो और द्वापर में। माने मेरी स्थिति कैसी है। हाँ मैं भी यही कह रहा हूँ ना कि हमारी जो इस वक्त की वर्तमान में जो है, प्रेजेंट में जो है स्थिति होगी, वही फिर नेक्स्ट हमारी स्थिति वैसी बनेगी, जैसे अभी उसके शेयरिंग अकॉर्डिंग में। अगला पूरा हाँ, उसके जितने भी अकॉर्डिंग जन्म चलेंगे ना। कल। अभी जैसे बीच में शेयरिंग हुई कि 84 ही डिसाइडेड है बर्थ, मगर मैं समझता हूँ 84 डिसाइडेड नहीं होंगे, एक बर्थ के अनुसार जो है उसको डिपेंड रख के फिर नेक्स्ट बर्थ हमारा आएगा। रीनी बहन का कहना जो है वो ये है कि अभी का हमारा जो टोटल समअप है ना, पूरा फाइनल रिजल्ट जो होता है उसके अनुसार हमारा रिजल्ट होता है ना। हाँ, मैंने अगर उसमें अगर जैसे अब देखिए, अगर हम फाइनल देखें, फाइनल रिजल्ट अगर कैसे क्लियर होता है, उसमें टर्मिनल का, मंथली का, फर्स्ट टर्म का, सब कुछ आता है ना साथ। तो अब तक के जितने जन्म हैं, उन सबका कंबाइंड करके अभी जो हमारा अंत समय, अंत मति सुगति, ये जो अंत चल रहा है, अभी के अकॉर्डिंग हमारा अगला पूरा मेमोरी कार्ड में फीडिंग होगी। आया समझ।
जी जी ओके सम अप करके होता है ना, मंथली टेस्ट भी लेते हैं, वीकली टेस्ट भी लेते हैं साथ में, आजकल जिस तरह रिजल्ट आता है स्कूलों में, एनुअल भी लेते हैं, टर्मिनल भी लेते हैं, और सबका कंपाइल करके रिजल्ट बनता है। तो वो अभी अभी का समय है, अभी हमारा फाइनल टेस्ट चल रहा है, अभी हमारा फाइनल रिजल्ट डिसाइड हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग यानी अगला पूरा कल्प होगा। यानी यानी एवरेज एवरेज निकाला जाएगा इस बर्थ में हमारा। मैंने हाँ तकरीबन कह सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। मेन तो ज्यादा तो 50% तो फाइनल वाला होता है ना। हाँ अभी हमारी क्या अवस्था है उस अकॉर्डिंग हमारे कितने बर्ड्स होंगे वो भी डिसाइडेड होगा ना। श्रेष्ठ यानी सचिव जी है। हाँ। एवरेज एवरेज संगम युग में निकाली जाएगी हमारी। मैंने डिसाइड फाइनल रिजल्ट अभी हो रहा है, सिंपल। सही सही ओके ओके जो हुआ उसी अनुसार हमें अभी ज्ञान मिल रहा है ना। अगर वो पुरुषार्थ ना होता तो अभी हमें इतना गहराई में ज्ञान ही ना मिलता। वही क्वेश्चन क्वेश्चन करके चले जाते, है ना। जी पुष्पा बहन एड ऑन करेंगी कुछ, और लोग भी करें जिसको भी करना हो, समझना आया हो कुछ, या कुछ और अच्छे से समझ आया हो, दोनों क्लियर है सबको। सुधा बहन आप करेंगी कुछ, कोई भी शेयर करे। ओम शांति। हाँ बहन, समझ आ गया। अपना अपना किरदार है, जो भी है, जो रोल है, अगर हम आत्मा अपने किरदार में ही रहे, आत्मा में टिके, सबको प्यार से देखे। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना, बस रोल ऐसा कर रहा है। ये नहीं हाँ, कि इसने रोल में मुझे बुरा कहा इस तो तो बस हम मैं यही अब देखिए। दोस्ती छोड़ दूं, नहीं, है ना। ये अभ्यास करें। हाँ, रोल हाँ तो अपना अपना है ना, जैसे कूली का था, जैसे अमिताभ का था, वो अपना अपना है। हम भी तो उसी के साथ ही चलना पड़ता है, जैसा जिसका रोल है। पर हमारा रोल तो वही है, जो आत्मा है उसमें टिकना है, सबसे प्यार से देखना। ओम शांति। हाँ, जितना जितना मैं अलग करती जा रही हूँ उसी हिसाब से मेरा रिजल्ट, मेरे मार्क्स होंगे, उसी हिसाब से मेरा अगला मेमोरी कार्ड फीड होगा। कितना जबरदस्त है जी शांति बहन। मैं हाँ हाँ बस शिवजी बाबा का बहुत सही समझ में आ रहा है बहन। अभी बच्चा घर वाक्य को याद रखे, और ये बताए कि सामने वाला कुछ बोल रहा है तो अपने मन में भी हलचल आनी चाहिए। हाँ तो चुप रहेंगे, पर अंदर में हलचल आएगी तो फिर उसको दुआ कैसे देगी? सामने वाले को दुआ देनी है बहन, तो अपने मन को शांत चढ़े रख। साथ चढ़े थे, और साकर चढ़े थे क्या? शुक्रिया बाबा, अभी समझ में आ रहा है। मैंने हमें हलचल में नहीं आना, मैं पॉइंट हूँ अचल हूँ, ये भी पॉइंट है अचल है, बहुत बेस्ट फ्रेंड है मेरा, है ना। तो मैं प्यार दे रही हूँ, मैं प्यार दे रही हूँ, लिमिटलेस प्यार दे रही हाँ हूँ। जी सुधा बहन। शुक्रिया बाबा। हाँ, नहीं मैं यही कह रही थी कि राजा भाई ने कहा 84 जन्मों का हमारा कल्प में यहीं पर ही फिक्स होगा। जब भी तो बाबा कहते हैं तकदीर की लकीर की ईश्वर, तकदीर के बनाने के हाथ में कलम दे रहा हूँ। यही हम्म संगम में पुरुषोत्तम युग है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हम्म हाँ जब ये ये बहुत अच्छा पॉइंट है। कलम दे रहा हूँ तुम अपनी तकदीर खींच लो। कितना हमें हाँ ऐसे होगा, दीदी। जब भी तो कह रहा हूँ तकदीर बनाओ अपनी सुधा बार वाली बार। बात रिपीट रिपीट करें, सुधा वाला थोड़ा निकल गया, सुधा बहन की शेयरिंग। सुधा बाबा ने बहन ने कहा, कहा, हाँ बोले, आप बोले सुधा दीदी नहीं बहन। बोलिए। हम्म। हाँ, बाबा ने कहा ना कि हम कहते हैं ऐसे हो जाएगा, हम मतलब 84 जन्म में हम बाई चांस बीच में अच्छा करने लगे, हमें कर्मों के हिसाब से अच्छा मिले ना। बाबा कह रहे यही पुरुषोत्तम युग है, जिसमें तुम्हें जब भी तो कह रहा हूँ तुम तकदीर बना लो। तुम्हारी कलम जो है तकदीर की कलम तुम्हारे हाथ में दे रहा हूँ मैं, इसी समय दक्ष करो। बार बार बाबा कहते हैं। ये बात माने है ना, बाबा, समझ में नहीं आती थी। हाँ, समझ नहीं बाबा आती ने थी कि तकदीर। बिल्कुल। सिखा दिया है हमें कि बच्चे इस तरह तुम करोगे तो अपना भाग्य बना सकोगे, है ना, खुद को बना सेपरेट करोगे। जितना मैं सेपरेट करूंगी उतने मेरे ज्यादा बर्ड्स होंगे, उतना मैं एंजॉय करूंगी, उतना मैं अनुभव कर पाऊंगी अपने हर रोल को, पर हर ये स्क्रिप्ट को, ये हर चीज भाव तो हमारे को बाबा ने बता दी, तुम भाग्य की तकदीर बनाओ।
और बच्चों के लिए, जब तो कह रहा औरों के बिना अपना भाग्य बना लो, तुम भी श्रेष्ठ भाग्य बना कि कहते हैं ना, औरों को क्या भाग्य बना लेंगे, हमारे भाग्य में तो यही है जो होगा। नहीं, बाबा कह रहे हैं भाग्य अपनी अभी बना लो। नहीं, हमें समझ में आ रही है ना, हमें बार बार बाबा कह रहे हैं, क्या तुम्हें बच्चों को मैं कहता हूँ बार बार। बाबा ने कहा ना, मैं तुम्हारे को पढ़ाने के लिए तुम्हारे सामने, आज की मुरली में था ना, तुम्हारे सामने तुम्हारे सम्मुख मैं ही पढ़ाता हूँ, मैं गली गली में थोड़ी भटकूंगा औरों को बताने के लिए। वो तो तुम्हारा काम है सर्विस करना, तुम्हें बताना सबको। वाकई में बाबा की मुरली में सर्विस के लिए आज बहुत कहा बाबा ने, बहुत श्रेष्ठ युग है। कितना टाइम रह गया थोड़ा सा। हाँ, एक एक पल अब इस ड्रामा में फंसना नहीं है, खुद को बचाना है। जितने मैं वो संस्कार में अपने अंदर भरती जाऊंगी खुद को अलग करने के, उतना दीदी ने कहा ना, चाहे राजा का रोल है चाहे रंग का रोल है, पर मैं सेपरेट हूँ इससे। तो मैं अपनी आनंद की अवस्था में हूँ, मैं अचल हूँ, अपने बाबा के साथ हूँ, बस एंजॉय कर रही हूँ। जी पुष्पा बहन, डन दीदी करें। वो साकार मुरली भी भेज दिया करिए फरिश्ता में, कल हाँ, नहीं कल डाली थी, एक्चुअली आप ये भूल गए। सारी लाइन वाइज क्लासेस हो गई थी, फिर वो उस टाइम घर का इतना काम पेंडिंग हो गया। आज वाली डालिएगा। हाँ हाँ, वो रोज डालती हूँ, कल कह रही हूँ ना बहुत ज्यादा कल हो गई, भूल गए हम भावना जी। वाली भी लंबी चल गई थी फिर। जी थैंक यू दीदी, थैंक यू। हाँ, थैंक यू बाबा जी। और कोई? और राजा भाई, आपने डे 7 का कहा था, वो मैंने दीदी को मैसेज किया है, अब वो भेजेंगी तो फिर करेंगे, ठीक है, यूट्यूब वाला डाउनलोड। हाँ, और कोई कहना चाहता है कुछ? ओके ओके बहना, सही है। ठीक है, क्लियर है। जबरदस्त क्लियर हो गया, बेहतरीन। आपका सुधा बहन हेडफोन लगा हुआ है कि पीछे बहुत इको आ रहा है? आवाज आ रही है, इको आ रहा है, हेडफोन निकाल के देखें, शायद फिर सही आए। वीना बहन बिल्कुल साइलेंट है। थैंक यू वीना बहन का ये आइडिया देने के लिए, और अच्छे से समझ आ रहा है, घुस रहा है अंदर। नहीं, चल रहा है। हाँ, बोले सुधा बहन। हिना बहन का पार्ट है इसमें बहुत। वीना हाँ, बहन, कल कल अन्नू दीदी से बात हो रही थी, मैंने कहा हम दोबारा से जो है क्लासेस को कर रहे हैं। कहते हैं हाँ, मैंने सुना नहीं था पर लग रहा था, थोड़ा सा सुना था। कल उन्होंने ज्वाइन नहीं करी थी, बीच में से जो सुनी होगी रिकॉर्डिंग, तो कह रहे नहीं अच्छे से तुम डिस्क्राइब कर रहे थे। मैंने कहा हेमा दीदी बिल्कुल बीच बीच में रोक रोक करके ना पढ़ा, बता भी थे, एक्सप्लेन भी कर रहे थे। मैंने कि क्योंकि क्या नए बच्चों को जैसे दृष्टि तो समझ में आ जाए, विकृति क्या होती है, वृत्ति क्या होती है। मैंने कहा हम लोगों को भी नहीं समझ में आती थी, निवृत्ति क्या होती है, प्रवृत्ति क्या होती है, तो हम भी कहते थे ये कौन कौन से वर्ड है। मैंने कहा तो बीच में बताने से ना थोड़ा सा क्लियर व्यू हो रहा था। और मैंने कहा अच्छा लग रहा है क्लास इस तरह से करने से। अच्छा, कल 2 घंटे लगातार क्लास करी रात को। मैंने वो श्रीकांत भाई वाला नुमा शाम को 7:30 से करती हूँ ना, ये थर्सडे हाँ, और संडे वाला, तो फिर वो बहुत लंबा हो गया, फिर मैंने कहा बहुत देर हो लंबा, रही है बच्चों को। 7:30 से 9:30 बज गए थे, है ना। हाँ, उसके बाद अभी फिर मुरली मैंने कहा पढ़ने अब ओवर के, अफोर्ड नहीं कर सकते। नहीं मुरली पढ़ने के लिए ना वो जाती भी नहीं अंदर मुरली। मैंने भी रीड करी थी, मेरी भी आंखें मिच रही थी क्योंकि मैं मेडिसिन ले रखी थी, मेरे को एलर्जी हो रही थी ना सर में, तो वो ले रखी थी, उसकी नशा चढ़ रहा था। तो मैंने कहा वैसे भी हम 2 घंटे क्लास जो अटेंड करे वो बहुत अच्छी क्लास थी। मैंने कहा उतना ही